जय श्री राम। सुंदरकांड। धर्मपरायण हनुमान ने महेंद्र पर्वत की तलहटी में जाकर सर्वप्रथम सूर्य, इंद्र, वायु और ब्रह्मा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस पर्वत की चोटी पर चढ़कर उन्होंने विशालकाय रूप धारण कर लिया। उन्होंने पर्वत को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लिया, जिससे अनजाने में ही अनेक मृग कुचले गए। हनुमान कुछ क्षण रुके। उस धीर छलांग के लिए तैयार होने के पूर्व उन्होंने अपने मन को शांत किया। उनके विशाल देह के भार से समूचा पर्वत कांप उठा। अनेक विशाल सर्प अनेक मुखों से अग्निवमन करने लगे और चट्टानों को डसने लगे, जिससे वे धधकते हुए सहस्त्रों खंडों में विभक्त होने लगीं। हनुमान द्वारा किए जाने वाली इस भव्य छलांग को देखने के लिए विद्याधर आकाश में उड़ने लगे। हनुमान अपनी सारी शक्ति संचित करते हुए नीचे झुके और जैसे ही पर्वत की चोटी टूटने लगी, अति दबाव के कारण जल की अनेक धाराएं वेग से फूट पड़ीं। इस दिव्य क्षेत्र में क्रीड़ा करने वाली गंधर्वों की जोड़ियां और वहां निवास करने वाले अनेक ऋषि भयभीत होकर शीघ्र ही पर्वत छोड़कर पलायन करने लगे। तब हनुमान ने वानरों से कहा, या तो मैं सीता को लेकर आऊँगा अथवा रावण सहित समूची लंका को उजाड़ दूंगा। हनुमान ने दीर्घ श्वास लेकर अपनी मांसपेशियों को कसा। अकस्मात वे इस प्रकार वायु में उछले जैसे भगवान राम के धनुष से छूटा हुआ बाण हो। हनुमान की इस उछाल के दबाव के कारण महेंद्र पर्वत की चोटी पर स्थित सभी वृक्ष उखड़कर आकाश में उछल गए। हनुमान ने विशाल बादल की भांति ऊंची उड़ान भरी और अपनी पूंछ का विस्तार भी कर लिया। जब हनुमान स्वर्ग में उड़ रहे थे, तब उखड़े हुए वृक्ष भी हनुमान के पथ का अनुगमन करते हुए सागर में जा गिरे। उनकी शाखाओं के रंगीन पुष्प झड़कर नीचे गिर गए और जल की सतह पर फैलकर अत्यंत मनोहर दृश्य प्रस्तुत करने लगे। हनुमान की उड़ान के फलस्वरूप तुरंत तूफान के कारण सागर में उथल पुथल होने लगी। पर्वतों की लंबाई इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं जो उनकी छाती से टकराती थीं। जल की सतह पर प्रतिबिंबित हनुमान की छाया 80 मील चौड़ी और 240 मील लंबी थी तथा वायु से होकर जाने के कारण उनसे जो खिंचाव उत्पन्न हुआ, उससे निकटवर्ती मेघों का समूह उनके निकट आ गया। मेघों के समूह के मध्य हनुमान चंद्रमा के समान प्रतीत होते और उनमें से बाहर निकलने पर पुनः दृष्टिगोचर होते। सूर्य किरणों का तेज प्रभाव हनुमान पर नहीं पड़ रहा था तथा पितृ स्नेहवश वायुदेव शीतल वायु प्रवाहित कर रहे थे। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान की सभी ने सराहना की। भगवान राम के प्रति सम्मानवश सागर देव को भी हनुमान की सहायता करने की इच्छा हुई। उनकी सहायता करके वे कृतज्ञता प्रकट करना चाहते थे, क्योंकि भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए थे और राम के पूर्वज राजा सागर ने सागर की सीमाओं का विस्तार किया था। बहुत पहले इंद्र ने विशाल मैनाक पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित किया था, ताकि अधोलोक से असुर पृथ्वी पर न आ सकें। सागर ने मैनाक को जल के ऊपर उठाने की आज्ञा दी और आशा की कि हनुमान को विश्राम हेतु स्थान प्रदान करके वे उनकी सहायता करेंगे। किंतु उस विशाल पर्वत चोटी को सागर से उठते हुए देखकर हनुमान ने उसे विघ्न समझा और अपनी छाती के प्रहार करके उसे नीचे धकेल दिया। मैनाक ने हनुमान के पराक्रम की सराहना की और मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे पवन पुत्र, तुम मेरी चोटी पर थोड़ा विश्राम करने के पश्चात ही अपनी यात्रा करना। कृपया मेरी यह विनम्र सेवा स्वीकार करो, क्योंकि इस प्रकार से तुम्हारी सहायता करके मैं तुम्हारे पिता की आराधना करना चाहता हूँ। सत्ययुग में सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे और गरुड़ों की भांति हम भी आकाश में उड़ा करते थे, किंतु हमारे भूमि पर गिरकर सब कुछ नष्ट कर देने की संभावना से देवताओं और ऋषियों को भय होने लगा। अंततः क्रोध के आवेग में इंद्र ने अपना वज्र उठाया और सहस्त्रों पर्वतों के पंख काटने के लिए चल दिए। उसी प्रकार इंद्र ने मुझ पर भी आक्रमण किया, किंतु मेरी रक्षा हेतु वायुदेव आए और उन्होंने मुझे बलपूर्वक सागर में गिरा दिया।
इस प्रकार मेरे पंख सुरक्षित बच गए। अब तुम्हारे पिता की सहायता का ऋण चुकाने के लिए मैं तुमसे कुछ क्षण विश्राम करके मेरे आतिथ्य को स्वीकार करने की विनती करता हूँ। हनुमान ने उत्तर दिया, कृपया क्षमा करें, परंतु मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैंने अन्य वानरों की यात्रा के दौरान विश्राम न करने का वचन दिया है। मेरे पास समय बहुत ही कम है। हनुमान ने मैना को सम्मान देते हुए पर्वत की चोटी को स्पर्श किया और ऊंची उड़ान भरते हुए फिर अपनी यात्रा पर चल निकले। प्रसन्न होकर इंद्रदेव प्रकट हुए और मैनाक से बोले, तुम्हें मेरे वज्र से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने पंखों से अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हो। इस बीच ऋषिगण, देवता और गंधर्व सभी नागों की माता सुरसा के पास गए और उनसे निवेदन किया, हम हनुमान के वास्तविक बल की परीक्षा लेना चाहते हैं, अतः हम चाहते हैं कि आप एक विशाल राक्षसनी का रूप धर के उसे रोकने का प्रयत्न करें। एक पर्वतकाय विशाल विकृत राक्षसनी का रूप धारण करके सुरसा अकस्मात सागर से प्रकट हुई और हनुमान के मार्ग को रोककर खड़ी हो गई। वो कहने लगी, ब्रह्मा के वरदान के अनुसार अपने समक्ष उपस्थित किसी भी प्रकार के भोजन को मैं ग्रहण कर सकती हूँ। हे वानर श्रेष्ठ, विधाता ने तुम्हें मेरे मार्ग में भेजा है। अब मैं तुम्हें अपने इस विस्तृत मुख में अंदर प्रविष्ट होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हनुमान ने बताया, भगवान राम की अपहृत पत्नी सीता का पता लगाकर मैं उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। किंतु यदि तुम इसके बदले मेरा भक्षण ही करना चाहती हो तो सीता का पता लगाने और राम को इसकी सूचना देने के पश्चात मैं अवश्य ही लौट कर आऊँगा और तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊँगा। सुरसा ने व्यंग किया, अरे मूर्ख, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हें तत्काल मेरे मुख के भीतर आना होगा। तब सुरसा ने अपने मुख का विस्तार 10 योजन चौड़ा करके हनुमान का मार्ग रोका। हनुमान ने भी अपने शरीर का विस्तार 10 योजन करके उसे ललकारा, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मुख में आऊं, तब तुम्हें अपने मुख का विस्तार और अधिक करना होगा। सुरसा ने अपने मुख का विस्तार 20 योजन चौड़ा कर लिया और क्रुद्ध हनुमान ने तब अपना विस्तार 30 योजन कर लिया। प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुख 40 योजन कर लिया और तब हनुमान ने अपना विस्तार 50 योजन कर लिया। उसके पश्चात सुरसा ने 60 योजन का मुख कर लिया। उत्तर में हनुमान ने अपना विस्तार 70 योजन कर लिया। जब सुरसा ने 80 योजन का विस्तार किया तब हनुमान ने अपना विस्तार 90 योजन कर लिया। फिर सुरसा ने मुख को 100 योजन के विस्तार तक चौड़ा किया। तब क्षण भर में ही हनुमान ने अपना आकार एक अंगूठे के बराबर संकुचित कर लिया और अति वेग से उसके मुख के भीतर जाकर अति शीघ्र ही बाहर आ गए और बोले, हे दक्षसुता, अब तुम्हारे वरदान की शर्त पूर्ण हो गई है और मैं अपनी यात्रा पर आगे निकलता हूँ। हनुमान की चतुराई पूर्ण विजय से सुरसा प्रसन्न हुई। वह अपने मूल रूप में उसके सामने प्रकट हो गई और बोली, वाह वानर श्रेष्ठ, अब तुम जाओ और अपना कार्य पूर्ण करो। तुम शीघ्र ही सीता और भगवान राम का मिलन करवाओ। हनुमान आकाश में उड़ते हुए आगे निकल चले। अकस्मात सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी छाया को पकड़ लिया। इस घटना से अनभिज्ञ हनुमान ने पहले सोचा कि उनकी शक्ति घट रही है, किंतु चारों ओर देखने पर पाया कि सागर से एक विशाल भयंकर राक्षसनी निकल रही है। हनुमान की ओर आगे बढ़ते हुए उसने जैसे ही अपना मुख चौड़ा करके खोला, हनुमान ने भी अपनी काया का विस्तार कर लिया, किंतु कुशाग्र बुद्धि वाले हनुमान को शीघ्र ही आभास हुआ कि राक्षसनी का मुख अभी भी उन्हें निगल पाने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। अतः हनुमान ने पैतरा बदलते हुए अकस्मात अपनी काया को अति लघु रूप दे दिया और तब वे उसके मुख में घुसकर उसके विशालकाय शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपने नुकीले पंजों से उसके हृदय को चीर दिया। फिर उसके शरीर से निकलकर अपना विस्तृत आकार धारण किया। सिंहिका को जल में मरकर गिरते हुए देखकर सिद्ध, चारण और विद्याधर सभी इस विजय के लिए हनुमान का गुणगान करने लगे।
कुछ ही समय पश्चात लंका के दूरस्थ तट पर स्थित वन और समुद्री तट दिखाई देने लगे। कुछ यह सोचकर कि राक्षस उन्हें पहचान लेंगे, हनुमान ने सामान्य आकार धारण किया और वे लंका के मुख्य पर्वत त्रिकूट के एक विषम दर्रे पर जाकर बैठ गए। 100 योजन की छलांग लगाने के पश्चात हनुमान को तनिक भी थकान का अनुभव नहीं हुआ। ऊपर की ओर देखने पर उन्हें आश्चर्यजनक नगरी लंका दिखाई दी, जो चारों ओर से कमल पुष्पों से परिपूर्ण गहरी घाटियों से घिरी हुई थी। यह सब उन्होंने त्रिकूट पर्वत के शिखर से देखा। नगर ऊंची स्वर्ण दीवारों से घिरा हुआ था, जहां भयंकर राक्षसों का सख्त पहरा था। जब हनुमान लंका के उत्तरी द्वार के निकट पहुंचे, तब उन्होंने ऊंचे श्वेत महल और स्वर्ण तोरणों से सज्जे चौड़े मार्ग देखे, जहां अनेक भयंकर कुरूप राक्षस नाना प्रकार के हथियारों सहित खड़े थे। वे राक्षस अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। हनुमान ने सोचा, यह नगरी तो अजय प्रतीत होती है, देवता भी इसे जीत नहीं सकते, तब वानरों की सेना की तो योग्यता ही क्या है। राम राक्षसों को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं, जबकि केवल मैं, सुग्रीव, नील और अंगद ही सागर को पार करके यहाँ तक आने में समर्थ हैं। तथापि मेरा प्रथम कर्तव्य यह पता करना है कि सीता जीवित हैं कि नहीं। मुझे उनसे भेंट करने के विषय में सावधानी पूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि यदि दूत कुशल न हो तो उत्तम योजना भी कभी कभी विफल हो जाती है। यहाँ के संतरी अत्यंत चौकन्ने प्रतीत होते हैं, अतएव मैं अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि वायु के लिए भी लंका में छुपकर प्रवेश करना असंभव है। मुझे अति सूक्ष्म रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान सूर्यास्त की उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा करने लगे और अंततः अंधेरा होने पर बिल्ली के जितना लघु रूप धारण करके ऊंची दीवार को कूदकर लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान ने उस नगरी को अपनी कल्पना से परे पाया। वो 7-8 मंजिलों वाले महलों से भरी थी, जिन पर सोना और जवाहरात जड़े हुए थे। समूची नगरी ऐसे दिव्य भवनों से भरी हुई थी, जिनकी खिड़कियों पर हीरे जड़ित जालियां लगी हुई थीं। भीतर सुंदर स्त्रियां थीं और हंसी एवं मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। समूचे नगर में राक्षस ब्राह्मण रावण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। चंद्रमा क्षितिज से ऊपर उठा और अपनी किरणें बिखेर कर हनुमान को सहयोग देने लगा। उसी समय लंका नगरी ने एक भयंकर राक्षसनी का रूप धारण किया और हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर उसे ललकारा। तुमने बिना आज्ञा इस नगर में भीतर कैसे प्रविष्ट किया? राक्षसों के इस राज्य में तुम जैसे वानर का प्रयोजन क्या है? हनुमान ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तभी दूंगा जब तुम मुझे अपना परिचय दोगी। तब क्रोध में आकर राक्षसनी ने उत्तर दिया, मैं लंकनी हूँ। मैं रावण की ओर से सावधानी पूर्वक इस नगर की सुरक्षा करती हूँ। चूँकि तुम बिना अनुमति के यहाँ आ गए हो, अतः आज ही मेरे हाथों तुम्हारा वध हो जाएगा। हनुमान ने कहा, मैं यहाँ इस नगर का भ्रमण करने आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के भव्य महलों और उद्यानों को देखना चाहता हूँ। लंकिनी ने रोष में आकर उत्तर दिया, इस नगर में केवल राक्षसों का निवास है। भटकने वाले वानरों को यहाँ भ्रमण की अनुमति नहीं है। यदि तुम्हें लंका का वैभव देखना है तो तुम्हें पहले मेरा वध करना होगा। इस पर हनुमान ने कहा, मैं अपनी इच्छा अनुसार नगर को देखने के पश्चात उसी प्रकार चला जाऊंगा जैसे कि मैं आया हूँ। क्रुद्ध लंकनी चिल्ला उठी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अपनी बाएं हथेली से उसने हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान ने रोष में आकर जोर से गुर्राए और उन्होंने अपनी बाईं मुष्टि से लंकनी पर प्रहार किया, किंतु चूंकि वो स्त्री थी अतः उन्होंने हिंसक रूप से प्रहार नहीं किया। वह स्त्री रूपी लंका भूमि पर गिर गई और पीड़ा से करहाती हुई बोली, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि सच्चे वीर कभी भी स्त्री पर वार नहीं करते। एक बार बहुत पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, जब तुम किसी वानर द्वारा पराजित कर दी जाओगी तब अपनी नगरी और सभी राक्षसों का विनाश निश्चित जान लेना। अतः मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अब रावण का अंत निश्चित ही है और निकट ही है। हे वानर, मैं तुम्हारे लंका में प्रवेश करने की
तुम्हें अनुमति देती हूँ। हनुमान एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए शीघ्र ही समूची नगरी का भ्रमण करने लगे। उन्होंने विभिन्न वेश धारण किए हुए अनेक गुप्तचरों को देखा। उन्होंने रावण के महल की सुरक्षा हेतु, जो पूर्ण रूपेण स्वर्ण चार दीवारी से घिरा था, तैनात 1,00,000 राक्षसों की सेना को भी देखा। लंका में विचरण कर सीता की खोज करते हुए हनुमान ने उन भव्य महलों को देखा जिनके द्वार रत्न जड़ित थे। अंदर की दीवारें धूल रहित और स्फटिक के समान साफ थीं। फर्श पर चित्ताकर्षक आकृतियां बनी हुई थीं। छज्जों की ओर जाने वाली सीढ़ियां पर भी स्वर्ण और रजत की महीन तारों की नक्काशी की गई थी और उनके ऊपर भव्य गुंबद और छतें निर्मित थीं। तब राक्षसों की स्त्रियां आकर अपने रसिक पतियों की बाहों में आश्रय लेती और वहाँ वाद्य यंत्र बज उठते थे। एक भवन से दूसरे भवन जाते हुए हनुमान ने अनेक प्रेमियों को एक दूसरे का आलिंगन करते हुए देखा। कुछ स्त्रियां उनके शरीर पर चंदन का लेप लगा रही थीं। यहाँ कोई सोया हुआ था, कोई हंसता था तो कोई काम क्रीड़ा में संलग्न था। कोई अपने पति द्वारा छोड़े जाने के पश्चात हाथ पैर फैलाकर लेटे हुए अवस्था में था, तो कोई अन्य पुष्पों और अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने प्रिय के स्वागत में मग्न थी। इस प्रकार हनुमान ने अनेक चंद्रमुखी सुंदर स्त्रियों को देखा, जिनके नयन कमल दल के सदृश थे, जिनकी तिरछी दृष्टि उनके प्रियतम के हृदय को बहला रही थी। तथापि सीता का कोई चिन्ह ना पाकर हनुमान निराश हो गए। तब हनुमान ने रावण के संबंधियों के महल में जाकर सीता मैया को खोजने का निर्णय लिया। कुछ दूरी से वे भवन वर्षा ऋतु के विशाल मेघों के समूह के समान प्रतीत होते थे, जो बिजली की चमक से प्रकाशित होते थे। अनेक आश्चर्यजनक वैभव युक्त भवनों में खोजने के पश्चात हनुमान ने रावण के महल में प्रवेश किया, जो सुंदर स्त्रियों और आभूषणों की प्रतिध्वनियों से परिपूर्ण था। वस्तुतः हनुमान को ऐसा लगा मानो वे श्वेत हंसों द्वारा खींचे जाने वाले दिव्य रथ में चढ़कर आकाश मार्ग से जा रहे हों। रावण के महल के भीतर का वातावरण स्वर्ग और मोहक था, जो कल्प वृक्ष और रत्न जैसे पुष्पों से घिरा हुआ था। वहां भ्रमण करते हुए हनुमान ने अनेक क्रीड़ा भवन देखे, जिनके फर्श सुरा और मदिरा से तर थे। अनेक ऐसे कक्ष थे जो नाना प्रकार के हथियारों तथा खजानों से भरे हुए थे, किंतु हनुमान के लिए निराशाजनक बात यह थी कि उन्हें सीता मैया कहीं भी नहीं दिखी। अभी तक उन्होंने रावण के निजी कक्षों में नहीं खोजा था, जिनका विस्तार स्वयमेव 4 मील चौड़ा और 8 मील लंबा था। रावण के उस बृहद प्रदेश में घूमते हुए हनुमान ने उन कक्षों में प्रवेश करने के उपायों पर विचार किया। अंततः वे उस कक्ष में पहुंचे जहां पुष्पक रथ रखा हुआ था। इस रथ का निर्माण मूलतः ब्रह्मा के लिए विश्वकर्मा ने किया था और यह रथ चालक के मानसिक निर्देशों पर आकाश में विचरण कर सकता था। यह रथ सतह से ऊपर वायु में घूम रहा था और उस पर रत्नों से निर्मित पक्षी से बने हुए थे, जिनके पंख यांत्रिक रूप से फड़फड़ा रहे थे, और स्वर्ण व रजत से बने हुए सर्प भी थे। भीतर की ओर कृत्रिम हाथी थे, जो अपनी सुंदर आकृति वाले सूंडों से भाग्य की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे। लक्ष्मी की मूर्ति शोभायमान रूप से जल कुंड में स्थित थी, जिसके चारों ओर सुंदर हाथों में एक एक कमल का पुष्प था। पुष्पक रथ किसी विशाल चलायमान पर्वत की भांति प्रतीत हो रहा था, जो स्वर्ण सोपानों, श्वेत स्वस्तिक के फर्श एवं नीलमणि से निर्मित आलिंदों से युक्त था। रावण के भीतरी कक्षों को भलीभांति देखने के विचार से हनुमान कूदकर पुष्पक रथ पर आ गए। उस सुविधाजनक स्थान से उन्होंने उस भव्य कक्ष को देखा, जिसका फर्श मणिमाला था और जिस पर हीरे, मोती, स्वर्ण जड़े हुए थे, तथा जो एक ऐसे गलीचे से ढका हुआ था जिस पर चित्रकारी के रूप में सागर और पर्वतों सहित पृथ्वी की भौगोलिक रचना बनाई गई थी। ऊपर की ओर जाने वाले जो सीढ़ियाँ थीं, वो भी बहुमूल्य रत्नों से निर्मित थीं। उन सब पर स्वर्ण दीपक का मंद मंद प्रकाश पड़ रहा था
और वह प्रकाश अनेक बहुमूल्य रत्नों पर प्रतिबिंबित हो रहा था। उस आश्चर्यजनक कक्ष की प्रत्येक वस्तु पांचों इंद्रियों को तुष्ट कर रही थी। हनुमान चकित होकर सोचने लगे, मैं कहाँ हूँ? क्या यही स्वर्ग है? यही ब्रह्मा जी का सर्वश्रेष्ठ लोक होगा। आंतरिक कक्षों में जाने पर हनुमान ने देखा कि सहस्रों सुंदर स्त्रियां रंगीन वस्त्र धारण करके विशाल गलीचों पर लेटी हुई थीं। आधी रात व्यतीत हो जाने के कारण वे मदोन्मत्त कर देने वाली मदिरा के प्रभाव से थक कर घोर निद्रा में सोई हुई थीं। उनके रत्न जड़ित कंगन, कमरधनी और घुंघरू सभी शांत हो गए थे, तथापि वे इस प्रकार देदीप्यमान थे, इतने चमक रहे थे मानो कमल से भरा कोई जलाशय हो, जिसमें शांत हंस और निद्रालीन भ्रमर हों। हनुमान ने उन स्त्रियों पर एक दृष्टि डाली और अपने अधर और नेत्रों को बंद करके जो लेटी हुई थी उनको देखा। उनके बंद अधर ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कमल दल हों जो सूर्यास्त होते ही बंद हो जाते हैं। उनकी अपनी मूर्छा में उन स्त्रियों के केश बिखर गए थे और आभूषण छिन्न भिन्न हो गए थे। नृत्य करते हुए और मदिरा पान करते हुए उनके पैरों की पायल इधर उधर हो गई थी, तिलक मिट गए थे, उनके हार टूट गए थे, उनकी कमरधनियाँ शिथिल पड़ गई थीं, वस्त्रों में सिकुड़न आ गई थी और पुष्पों के हार टूटकर कुचल दिए गए थे। वे पुष्पों वाली ऐसी लताओं के समान प्रतीत हो रही थीं जो हाथी के पैरों तले कुचल दी गई हों। कुछ स्त्रियां अपनी कंगन वाली बाहों का तकिया बनाकर सोई हुई थीं, तो कुछ अन्य स्त्रियों के ऊपर लेटी हुई थीं। कुछ अपना सिर दूसरों की गोद में रखकर लेटी हुई थीं, तो दूसरों के उदर पर रखकर लेटी हुई थीं। किंतु कुछ प्रेम में ऐसे मदोन्मत्त थीं कि बाहों में बाहों डालें आपस में इस प्रकार सो रही थीं। इस दृश्य को देखकर हनुमान चकित हो रहे थे कि ये किसके अंग हैं, किसके हार हैं, किसके वस्त्र हैं, किसके इतने अद्भुत आभूषण हैं। वस्तुतः रावण की पत्नियां इतनी अंतरंगता से संयुक्त थीं कि उनमें भेद कर पाना कठिन था, किंतु यह समझना कठिन न था कि वे किसकी सेवा कर रही थीं। काम के प्रभाव में आकर राजाओं, ब्राह्मणों, दैत्यों और गंधर्वों की अनेकों कन्याएं रावण की पत्नियां बन चुकी थीं। उनमें से कुछ के संबंधियों को पराजित कर रावण उन्हें हर लाया था, किंतु सभी ने रावण को अपनी इच्छा के वशीभूत होकर स्वीकार कर लिया था। उनमें से कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न कुरूप, मूर्ख और लंकेश्वर रावण द्वारा तिरस्कृत नहीं थी। उनके मध्य हनुमान ने रावण को रेशमी शैया पर निद्रामग्न देखा, जो मणियों से निर्मित चबूतरे पर बिछा हुआ था और पुष्पों से सुसज्जित श्वेत छतरी से आवृत था। तब रावण का एक सिर और 2 भुजाएं दिखाई दे रही थीं, क्योंकि वह 10 सिरों एवं 20 भुजाओं वाले भयावह स्वरूप को युद्ध में ही धारण करता था। हनुमान ने रावण के शरीर पर अनेक घाव भी देखे, जो राजा इंद्र के वज्र, ऐरावत हाथी के दांत और भगवान विष्णु के चक्र जैसे प्रख्यात अस्त्रों की चोट के कारण थे। रावण के गहरे वर्ण वाले शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। भोज, मद्यपान एवं कामुक आमोद प्रमोद की रात्रि व्यतीत करने के पश्चात थककर निद्रामग्न रावण के कर्ण आभूषण अग्नि की भांति चमक रहे थे। हनुमान ने रावण को सम्मानपूर्वक देखा और उसके शक्तिशाली ऐश्वर्यपूर्ण रूप को देखकर श्रद्धा युक्त भय से कुछ पीछे की ओर हट गए। फिर हनुमान का ध्यान रावण की संगनियों की ओर गया, जो रावण को चारों ओर से इस प्रकार से घेरी हुई थीं जैसे पूर्णिमा के चंद्र के चारों ओर चमकते तारे हों। उनमें से अनेक तो अपने प्रियतम के पास लेटी हुई थीं और कुछ उनके लिए वाद्य यंत्रों को बजा रही थीं। एक सुंदर कन्या अपनी वाणी का इस प्रकार से आलिंगन किए हुए बैठी थी, मानो जलाशय के मध्य में बहने वाली वृक्षा की शाखा से लगा हुआ कोई कमल पुष्प हो। एक अन्य स्त्री ढोलक को गोद में इस प्रकार रखे हुई थी जैसे कोई उसका नवजात शिशु हो। तो इस प्रकार विविध विविध प्रकार के पोज में अनेकों स्त्रियां लेटी हुई थी, बैठी हुई थीं। अन्य स्त्रियों से कुछ दूरी पर हटकर रावण की प्रिय रानी गौर वर्ण मंदोदरी
एक अत्यंत सुसज्जित शैया पर सोई हुई थी। इतनी युवा, सुंदर व भव्य प्रतीत होने वाली मंदोदरी को देखकर हनुमान ने सोचा, हो सकता है यह सीता ही हो। अपनी इस खोज से अत्यंत हर्षित होकर हनुमान वानर सुलभ प्रसन्नता से उछलने लगे, भुजाओं को पटकने लगे, अपनी पूंछ का चुम्बन करने लगे और महल के खम्भों पर ऊपर नीचे चढ़कर उतरने लगे। किंतु कुछ क्षण विचार कर उन्हें ऐसा लगा, ये सीता मैया नहीं हो सकती, ये तो जरूर कोई और है। सीता ने तो राम के वियोग में खाना पीना सोना सब छोड़ दिया होगा। वे ना तो सुंदर ढंग से अपना श्रृंगार करेंगी और ना ही किसी अन्य पुरुष का सानिध्य स्वीकार करेंगी, भले ही वह पुरुष स्वर्ग का राजा ही क्यों ना हो। वस्तुतः राम की तुलना में तो देवता भी कुछ नहीं है, तब इस रावण जैसे दुष्ट राक्षस का महत्व ही क्या है। तत्पश्चात रावण के महल के शेष भाग में एक कक्ष से दूसरे कक्ष घूमते हुए हनुमान खोज करते रहे। उन्होंने सहस्रों चंद्रमुखी स्त्रियों को मांस एवं मदिरा से भरे हुए पात्रों के मध्य सोते हुए पाया, जहाँ मदिरा की प्यालियाँ बिखरी हुई पड़ी थीं। सीता की खोज करते हुए हनुमान को इन सभी स्त्रियों को निकट से देखना पड़ता, अतएव उनके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। हनुमान सोचने लगे, संभवतः रावण की पत्नियों पर दृष्टि डालकर मैंने धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, मेरी क्या गति होगी। किंतु कुछ समय विचार करने पर हनुमान को लगा, किसी कृत्य के पाप या पुण्य होने का निर्धारण उसके प्रयोजन द्वारा निश्चित किया जाता है। स्त्रियों पर दृष्टि डालने के समय भी मेरा मन पवित्र था, क्योंकि मेरा ध्यान केवल सीता मैया की खोज करने में लगा हुआ था। चूँकि मैं स्त्री की खोज कर रहा हूँ, तब स्त्रियों की सिवाय मैं और उन्हें ढूंढूं भी कहाँ। मैं यह कार्य केवल भगवान राम की सेवा के लिए ही कर रहा हूँ, अतएव अन्य की पत्नियों पर मेरा दृष्टि डालना पाप नहीं है। रावण के महल की खोज पूरी हो जाने पर भी जब हनुमान को सीता का पता नहीं लगा, तब उन्होंने सोचा कि संभवतः वे जीवित ही नहीं हों। ऐसा सोचकर हनुमान जी दुखी हो गए। वे विचार करने लगे कि वे उन वानरों से जाकर क्या कहेंगे जो उत्सुकतापूर्वक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु हनुमान ने अपनी निराशावादी प्रवृत्तियों से संघर्ष करके स्वयं को स्मरण करवाया कि केवल अटल निर्णय ही सफलता का सूत्र है। अब मन में आशा लिए वे रावण के महल के उन स्थलों की खोज में लग गए जहाँ वे अभी तक गए भी नहीं थे। बारंबार शीघ्रतापूर्वक लंका में खोजने के पश्चात हनुमान पूरी तरह निराश हो गए। यद्यपि संपाति ने उन्हें आश्वस्त किया कि सीता मैया लंका में ही है, तथापि वो हनुमान को नहीं दिखी। वे सोचने लगे कि क्या हुआ, संभवतः रावण की पत्नी बनना स्वीकार ना करने पर उसने सीता मैया की हत्या कर दी हो। अब हनुमान के विचार उन संभावित दुर्घटनाओं के विषय की ओर मुड़ गए जो तब घट सकती हैं जब उन्हें राम के पास जाकर अपनी विफलता की सूचना देनी पड़ेगी। सीता के बिना राम निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे और लक्ष्मण उनका अनुसरण करेंगे। राम और लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनकर भरत और शत्रुघ्न भी अपने प्राण त्याग देंगे। चारों पुत्रों के निधन से उनकी माताएं निश्चित रूप से दुख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, मतलब उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। अपनी विफलता के कारण सुग्रीव, अंगद और अन्य वानर लज्जा के कारण अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। अतएव मुझे किष्किंधा में नहीं लौटना चाहिए। मैं यहीं आत्महत्या कर लूँगा अथवा अपने शेष जीवन अकेला ही रहकर व्यतीत करूँगा। जब हनुमान इन सब निराशाजनक विचारों से मुक्त हुए, तब सोचने लगे, हो सकता है कि मैं रावण का वध कर दूं अथवा उसे पकड़कर राम के पास ले जाऊं, ताकि वे मानव की बलि के रूप में उसे शिव को अर्पित कर सकें। लंका की सुरक्षा हेतु निर्मित एक ऊंची दीवार पर बैठे हुए हनुमान को एक नगर के छोर पर स्थित अशोक वृक्षों की एक वाटिका दिखाई पड़ी, जहां वे अब तक खोजने के लिए नहीं गए थे। तो हनुमान ने वहां जाने का निश्चय किया। पहले उन्होंने राम, लक्ष्मण और जनक की पुत्री सीता मैया एवं मुख्य देवी देवताओं को प्रणाम किया। तब उन्होंने उस सुरक्षा दीवार से छलांग लगाई और अशोक वाटिका में कूद गए। कुछ समय वाटिका में इधर उधर घूमने के पश्चात वे वहाँ के दृश्य को भली भांति देखने के विचार से एक ऊंचे वृक्ष पर जा बैठे।
वृक्ष के शिखर पर हनुमान ने पर्वत से निकलने वाले एक झरने को देखा जो बहकर कमल पुष्प वाले जलाशयों में जाता था। पुष्पित वृक्षों से घिरा उद्यान सीता के लिए उचित स्थान प्रतीत होता था। हनुमान ने इस आशा में कुछ समय तक वहीं ठहरने का निश्चय किया और सीता प्रातःकाल वहाँ स्नान ध्यान करने आएंगी, तब मैं उनको देखूंगा। दूसरी ओर दृष्टि डालने पर एक ऊंचा मंदिर दिखाई दिया जो 1000 स्तंभों से निर्मित था और निकट के एक उद्यान में स्थित था। उस मंदिर के सामने एक स्त्री महीन पीले वर्ण के मलिन वस्त्र धारण किए हुए बैठी थी। वह उपवास के कारण दुर्बल प्रतीत होती थी और दुख के कारण बार बार गहरी सांसें ले रही थी। यद्यपि उसका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और चिंतित एवं थका हुआ जान पड़ता था, किंतु एक प्रकार की दिव्य प्रभा से देदीप्यमान था, चमक रहा था। अनेक राक्षसनियों से घिरी हुई वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो धुएं से आच्छादित अग्नि हो। हनुमान समझ गए ये वही स्त्री है जिसे उन्होंने रावण को ले जाते हुए देखा था। जो आभूषण उन्होंने धारण किए थे वे राम द्वारा वर्णित आभूषणों से मिलते जुलते हैं, अतः हनुमान ने भी उन्हें पहचान ही लिया। हनुमान ने उस स्त्री के चंद्रमा के समान मुख, सुंदर भौहें, देदीप्यमान उनकी लाल अधर, उनकी पतली कमर, कमल नयन और कोमल अंगों को देखा। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हो ना हो यही सीता मैया हैं। यद्यपि उनका सौंदर्य काम की देवी के समान था, किंतु वे तपस्या करती हुई तपस्विनी की भांति भूमि पर बैठी हुई थीं। वे अत्यंत तेजस्विनी प्रतीत हो रही थीं, किंतु अतिशय शोक में ग्रस्त थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि किसी पवित्र ग्रंथ की गलत व्याख्या, लूटी गई संपत्ति, टूटा हुआ विश्वास, पराजित आशा, अवरुद्ध आदर्श, भ्रष्ट ज्ञान एवं क्षीण हुई प्रसिद्धि हों। हनुमान ने विचार किया, यही वो स्त्री हैं, सीता मैया हैं, जिनसे भगवान राम प्रेम करते हैं, जिनके लिए वे व्यथित हैं, कभी दया तो कभी शोक करते हैं। उनके लिए उनका मन हमेशा द्रवित रहता है, जिनकी सुरक्षा वे नहीं कर पाए, जिसके लिए उनके हृदय में कोमल भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह पूर्णतः उन्हीं पर निर्भर हैं और अपनी प्रियतमा पत्नी के अकस्मात वियोग के कारण शोक करते हैं। सीता का आकर्षण और सौंदर्य राम के समान ही है। वास्तव में उनके लिए छलांग लगाकर लंका आना और राक्षसों का वध करने का कष्ट सहन करना उचित है। वस्तुतः यदि तराजू के एक पल्ले पर सीता को और दूसरे पल्ले पर तीनों लोकों के प्रभुत्व को रखा जाए, तब पल्ला सीता मैया की योग्यता के एक अंश की बराबरी भी नहीं कर पाएगा। रावण के हाथों उनको दी जा रही व्यथा को देखना अत्यंत कष्टकर है, तथापि मैं जानता हूँ कि राम का नित्य स्मरण सीता को इस बाह्य पीड़ा की अनुभूति नहीं होने देता रहा होगा। हनुमान की सहायता के लिए चंद्रमा उदित हुआ ताकि वे सीता और उनके चारों ओर तैनात भयानक राक्षसनियों को देख सकें। उनमें से कुछ राक्षसनियों की केवल एक ही आँख थी और या एक ही कान था। एक राक्षसनी की समूची काया पर कान ही कान थे और एक अन्य की नाक उसके ललाट के मध्य थी। किसी के सिर पर बाल नहीं थे तो कुछ बौनी थी, कुछ कुबड़ी थी, कुछ के अधर ठोड़ी की ओर लटके हुए थे। उनमें से कुछ के सिर तो शूकर, मृग, व्याघ्र, घोड़े के समान थे। कुछ को तो एक ही हाथ या एक ही पैर था। कमंद के समान कुछ राक्षसनियों के ललाट और उनके शरीर में घुसे हुए थे और उनमें से अधिकांश के शरीर मांस और रक्त से सने हुए थे। सीता का पता मिलने के हर्ष में हनुमान के नेत्रों में आंसू छलक आए। रात्रि व्यतीत होने लगी और हनुमान वहीं अशोक वृक्ष के शिखर पर बैठे हुए सीता को देखते रहे। वाद्य यंत्रों सहित अपना यशोगान करने वाले भाटों को सुनकर रावण प्रभात होने से पूर्व ही जाग गया। रावण उठते ही सीता के विषय में सोचने लगा, क्योंकि वह उनके प्रति अपनी आसक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था। विदेह की राजकुमारी के प्रति अपनी इंद्रिय लालसा को नियंत्रित देखने में असमर्थ रावण 100 सुंदरियों के साथ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। उन स्त्रियों के हाथ में स्वर्ण दीपक, चामर, गद्दे, जल और अन्य सामग्रियां थीं। पूर्व रात्रि के नशे के प्रभाव में अब भी रावण डगमगा रहा था
और उसके पीछे अनेक सुंदर स्त्रियां चल रही थीं, जो मेघों के पीछे से चमकती बिजली की भांति प्रतीत होती थीं। रावण को आते हुए देखकर हनुमान ने स्वयं को सघन पत्तियों वाली शाखा के नीचे छुपा लिया। सीता ने जैसे ही रावण को आते देखा, उन्होंने यथासंभव अपना तन ढक लिया और कांपते हुए विलाप करने लगीं। नीचे भूमि पर बैठी वे किसी समुद्री तूफान में फंसी दुर्बल नाव की भांति हिल रही थीं। अपनी उस दयनीय दशा में सीता ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे ज्ञान धूमिल पड़ गया हो, आशा पराजित हो गई हो, किसी आज्ञा की अवहेलना हुई हो या कोई पवित्र वेदी दूषित हो गई हो। वे ऐसी लग रही थी मानो पूर्णिमा के चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो, मानो किसी सेना की करारी पराजय हुई हो, या कोई ऐसा जल स्रोत जो अनावृष्टि के कारण सूख गया हो। वे उस जलाशय की भांति दिखाई पड़ रही थीं जिसके कमल नष्ट हो गए हों। वे बुझी हुई अग्नि तथा भय के कारण भागे हुए पंछी के समान लग रही थीं। उपवास और शोक से सीता का तन क्षीण और मन उदास हो गया था। रावण सीता के सम्मुख आकर उन्हें बहकाने की आशा में बोलने लगा, हे सर्व सुंदरी, अपने शरीर को क्यों ढकती हो? हे विशाल नैनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हूँ, अतः तुम अपनी लज्जा को त्याग दो, मेरी बात मान लो। हे प्रिय, तुम्हें पाने की मेरी असहनीय लालसा को पूर्ण करो। पराई स्त्रियों को हर लाना या उनका शील भंग कर देना सदैव ही राक्षसों की रीति रही है, किंतु मैं तब तक तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा जब तक कि तुम स्वेच्छा से मुझे स्वीकार ना कर लो। हे सुंदरी, तुम आसन रहित भूमि पर क्यों बैठी हो? तुमने मैले वस्त्र क्यों धारण किए हैं और अकारण उपवास क्यों कर रही हो? तुम अपने केशों की एक चोटी क्यों बनाती हो और निरंतर क्या चिंतन करती रहती हो? तुम्हारे समान चित्त आकर्षक राजकुमारी को ये सब व्यवहार शोभा नहीं देता। आओ, मेरी रानी बन जाओ और उस राजोचित वैभव का आनंद लो जिसकी समता तीनों लोकों में नहीं है। तुम्हें सर्वोत्तम हार, चंदन के लेप, इत्र और आभूषण मिलेंगे। खाने के लिए उत्तम भोजन, पीने के लिए सुस्वादु पेय और विश्राम करने के लिए बहुमूल्य शैया मिलेगी, और तुम संगीत, गान, नृत्य का आनंद उठा सकती हो। हे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, युवावस्था शीघ्र ही ढल जाती है, अतः तुम्हारा हट करना मूर्खता है। तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी अधिक उज्ज्वल और सबसे अधिक सुंदर है, और तुम्हारे शरीर की रचना किसी निपुण कलाकार की कला की पराकाष्ठा है। तुम मेरी प्रियतमा बन जाओ, बदले में तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मैं सारी पृथ्वी जीतकर उपहार स्वरूप तुम्हारे पिता राजा जनक को भेंट कर दूं। मुझे ललकारने का साहस कौन कर सकता है? हे सीता, तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार आसक्त हो गया हूँ कि मुझे अपनी पत्नी के साथ भी आनंद का अनुभव नहीं होता है, यहाँ तक कि मंदोदरी के साथ भी नहीं। तुम उस राम की विश्वास पात्र बने रहने का हठ क्यों कर रही हो, जो एक साधारण मानव है और मेरी तुलना के मार्ग में एक तिनके के समान है? मुझे राम के जीवित होने में भी संदेह है। यदि वो जीवित हो भी तो भी तुम उससे नहीं मिल पाओगी। सीता ने रावण के प्रत्यक्ष संपर्क करने की अपनी अनिच्छा के संकेत स्वरूप स्वयं और रावण के मध्य एक तिनके को रख दिया, और वे शिष्टता से बोलीं, तुम अपना मन मुझसे विमुख करके अपनी पत्नियों के साथ लगाओ। तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक पापी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करने में असफल होता है। मेरा जन्म कुलीन परिवार में हुआ है एवं धार्मिक रीतियों के अनुसार मेरा विवाह हुआ है। मैं धार्मिक नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगी। मेरी सहमति प्राप्त करने की आशा छोड़ दो। रावण की ओर पीट करके सीता आगे कहने लगीं, चूँकि तुम स्वयं को धर्म के मार्ग से च्युत करके नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, अतः तुम अपने संपूर्ण राज्य का विनाश का कारण बनोगे। उन व्यक्तियों का अनुसरण क्यों नहीं करते जो स्वयं अपनी और अन्यों की पत्नियों की रक्षा करते हैं? वह मूर्ख जो अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहता है और अन्य की पत्नियों में सुख खोजता है, उसका विनाश निश्चित है। तुम क्यों भले और भद्र मनुष्यों को उपदेश की अवहेलना करते हो? तुम क्यों सभी राक्षसों के विनाश का कारण बनना चाहते हो?
क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि नीच व्यक्तियों के विनाश पर सभी आनंद मनाते हैं? मैं तुम्हारे इन तुच्छ वैभव और राजोचित सुविधाओं के कभी भी आकर्षित नहीं होने वाली। मेरा संबंध राम के साथ वैसा ही है जैसा कि सूर्य का उनकी किरणों के साथ। तुम्हारे पास राम के रोष से स्वयं को बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि तुम स्वेच्छा से मुझे उनके पास जाने दो। तुम्हें उनके साथ मैत्री का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे शरणागत के प्रति अत्यंत ही कृपालु हैं। अन्यथा शीघ्र ही राम और लक्ष्मण यहाँ आकर अपने बाणों से तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे। तुम भले ही इंद्र के वज्र से स्वयं को बचा लो, किंतु राम के क्रोध से तुम बच नहीं सकते। यह केवल समय पर निर्भर है कि वे कब आकर तुम्हारे नीच कर्मों के लिए तुम्हारा वध करते हैं। रावण ने कटाक्ष किया। सामान्यतः जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ विनयपूर्वक वार्तालाप करता है, तब स्त्री भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है, किंतु तुम्हारे विषय में यह विपरीत ज्ञात होता है। तुम्हारे इन कटु वचनों के लिए मुझे तुम्हारा वध कर देना चाहिए। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है, उसी ने मेरे क्रोध को नियंत्रण में रखा हुआ है। जैसे एक सारथी अपने नियंत्रण में न आने वाले घोड़ों को बांध कर रखता है। प्रेम का विचित्र स्वभाव तो देखो। जब कोई स्त्री अपने प्रियतम के प्रति रूखा व्यवहार करती है, तब उसका प्रियतम उस स्त्री के प्रति और अधिक प्रीति दर्शाता है। यही एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा, अन्यथा तुम अपमान और वध के योग्य ही हो। तुम्हें दी गई 1 वर्ष की अवधि में से 10 मास व्यतीत हो चुके हैं, अतः अब मैं केवल 2 मास ही प्रतीक्षा करूँगा। इसके पश्चात भी यदि तुमने मेरे प्रेम की अवहेलना की, तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उससे मेरे भोजन की व्यवस्था कर देंगे। वहाँ उपस्थित रावण की अनेक पत्नियों ने, जो उसके द्वारा बलपूर्वक हरकर लाई थीं, रावण की चेतावनी सुनकर सीता के प्रति सहानुभूति प्रकट की, और जैसे ही रावण चलने को तैयार हुआ, उन्होंने सीता को थोड़ा आश्वस्त किया। उनके सहानुभूतिपूर्ण वचनों से सीता को सांत्वना मिली। इस प्रकार सीता का उत्साह बढ़ा और उन्होंने पुनः रावण की भर्त्सना करते हुए कहा, हे रावण, तुम्हारे राज्य में भी कोई तुम्हारा शुभ इच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा विनाश करने वाले इस अनैतिक कृत्य को संपन्न करने से तुम्हें रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। राम एक शक्तिशाली गजराज हैं और तुम मात्र एक छोटे खरगोश के समान हो। तुम केवल राम की अनुपस्थिति में ही उच्च स्वर में बोल सकते हो। मैं अपनी यौगिक शक्ति का उपयोग करके तुम्हें भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा करने से स्वयं को रोक रखा है क्योंकि राम ने मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि भगवान राम की पत्नी का अपहरण कर पाना असंभव है। तुम ऐसा केवल इसलिए कर सके क्योंकि विधाता मुझे तुम्हारी मृत्यु का निमित्त बनाना चाहते थे। इन तीखे शब्दों के प्रहार से रावण सर्प की भांति फुफकार और अपने क्रुद्ध लाल नेत्रों से सीता की ओर देखते हुए गरजा, मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। तब उसने वहाँ की राक्षसनियों को संबोधित करते हुए कहा, समझौता, बल, साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी प्रकार से सीता को मेरे प्रति सहमत करवाओ। रावण धमकाते हुए इस प्रकार सीता की ओर मुड़ा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह किसी भी क्षण हिंसक हो जाएगा। किंतु रावण की एक पत्नी धन्य मालिनी ने अपने पति का आलिंगन करते हुए कहा, महाराज, आप महल में लौट चलिए, हमारे साथ आनंद लीजिए। इस कांतिहीन और दुर्बल सीता को भूल जाइए। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री को पाने की इच्छा करता है जो उसे प्रेम ना करती हो, तब वह केवल कष्ट ही प्राप्त करता है, किंतु यदि स्त्री भी बदले में उसे प्रेम करती हो, तभी उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सीता को और अधिक प्रताड़ित करने से पहले रावण को रोका गया। अहंकार पूर्वक हंसते हुए रावण अपने महल लौट आया। वहाँ तैनात भयंकर राक्षसनियाँ सीता के पास जाकर क्रोधपूर्वक कटुवचन कहने लगीं। एक राक्षसनी ने कहा, तुम्हें अपना मिथ्याभिमान त्याग कर रावण को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।
तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक पुलस्त्य थे और उनके मानस पुत्र विश्रवा ऋषि थे तथा रावण उन्हीं विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं। यह सोचकर राक्षसों के राजा को स्वीकार करने में संकोच ना करो कि वो तुम्हारे योग्य नहीं हैं। यदि तुम हट करती रहोगी तो उसका परिणाम निश्चित ही तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। दूसरी राक्षसनी कहने लगी, तुम मूर्ख हो जो रावण की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि उनकी आज्ञा से वृक्ष पुष्प वर्षा करते हैं, मेघ मूसलाधार वर्षा करते हैं, रावण को अप्रसन्न करने पर सूर्य चमकना और वायु प्रवाहित होना छोड़ देती है। हे मधुर मुस्कान वाली देवी, या तो हमारा परामर्श मानो अथवा भयानक मृत्यु का सामना करो। किंतु सीता ने सहजतापूर्वक उत्तर दिया, तुम चाहो तो मेरा वध कर दो, किंतु मैं स्वयं को रावण के समर्पित नहीं करूंगी। सीता को अपने हट पर अटल देखकर उनके चारों ओर खड़ी हुई राक्षसनियाँ अपनी बर्छी, कुठार और छुरा आदि हथियार उठाकर उन्हें धमकी देने लगीं। एक राक्षसनी चिल्लाई, तुम युवती हो, कोमल और मृदु हो। यदि तुमने स्वयं को रावण के समर्पित नहीं किया तो इसी क्षण तुम्हारे हृदय, लीवर और स्प्लीन को मैं खा जाऊंगी। दूसरी ने कहा, मैं तुम्हारे गुलाब के से लाल लाल गालों को खा जाऊंगी। मैं तुम्हारी रसीला जंघा का स्वाद करूंगी और तुम्हारा गरम गरम रक्त पी जाऊंगी। तब बीच में एक अन्य राक्षसनी बोल पड़ी, मुझे ये झगड़े पसंद नहीं हैं। चलो इसे काटकर समान भागों में विभाजित कर लो। मदिरा मंगवाई जाए। आज हम सब इसके मांस का भोजन उत्सव मनाएंगे और देवी निकुंभिला के सम्मुख नृत्य करेंगी। इस प्रकार के भयानक वचनों को सीता सहन ना कर सकी और फफक कर रो पड़ी। भय के मारे कांपती हुई वे उच्च स्वर में बोली, हे राम, हे लक्ष्मण। सीता विलाप करने लगी, राम, मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आते हो? संभवतः उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। हो सकता है वो मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग चले गए हों। संभवतः रावण ने छल कपट से उनका वध कर दिया हो। हाय, इन राक्षसों का वध करने के पश्चात राम कब मुझे अयोध्या वापस लेकर जाएंगे? मैं इतनी अभागिनी क्यों हूँ कि मैं तुरंत प्राण नहीं त्याग सकती। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त करती तब वह मृत्यु भी निश्चय ही इस असहनीय पीड़ा से बेहतर होती। जब राक्षसनियाँ सीता को डराने धमकाने का प्रयास में लगी हुई थीं, तभी त्रिजटा नाम की एक वृद्ध स्त्री नींद से जागकर आई। अन्य राक्षसनियों के पास जाकर उनको विवेकपूर्ण वचन में बोली, अरे नीच, तुम सब इस सीता को इस प्रकार दुख देने का साहस कैसे कर रही हो? तुम सब कभी उसका वध नहीं कर सकती हो। मैं इसका कारण तुम्हें बताती हूँ। अभी भी मैंने एक अविश्वसनीय किंतु सजीव स्वप्न देखा है, जिसमें राम सभी राक्षसों का नाश करके सीता को मुक्त करवाने के लिए आए हैं। जब अन्य राक्षसियों ने त्रिजटा से उसके स्वप्न का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाने के लिए कहा तो वो बताने लगी, मैंने राम और लक्ष्मण को श्वेत वस्त्र और श्वेत हार धारण किए हुए देखा है। वे वायु में आकाश मार्ग से जा रहे थे। एक श्वेत दिव्य रथ में सवार थे, जिसे 1000 श्वेत अश्व खींच रहे थे। उसके पश्चात दृश्य परिवर्तित हो गया और मैंने राम को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 4 दांतों वाले एक विशालकाय हाथी पर बैठे हुए देखा। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए सीता भी सागर के मध्य में स्थित एक श्वेत पर्वत पर खड़ी थीं। जब राम निकट आए तब सीता उस हाथी पर चढ़ गईं और इस प्रकार से उनका अपने पति के साथ पुनर्मिलन हुआ। तत्पश्चात मैंने राम, सीता और लक्ष्मण को पुष्पक विमान में बैठकर आकाश मार्ग द्वारा उत्तर दिशा में जाते हुए देखा। तब मैंने अपने स्वप्न में रावण को गंजे सिर और शरीर पर लाल चंदन का लेप के साथ देखा। वह गधों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार था, तेल पी रहा था और ऐसे हंस रहा था जैसे विक्षिप्त हंसी हो। जैसे ही रथ चला, रावण एक अंधकार में नरक में जाकर अदृश्य हो गया, जहाँ से अपवित्र वस्तुओं की दुर्गंध आ रही थी। मैंने कुंभकर्ण एवं रावण के पुत्रों की भी यही दशा देखी, किंतु विभीषण 4 दांतों वाले हाथी पर सवार था, जो एक श्वेत छतरी से आच्छादित था
और शंख नगाड़ों का घोष किया जा रहा था। अंत में मैंने देखा कि सारी लंका नष्ट होकर सागर में गिर गई है। मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही राम आकर राक्षसों का विनाश करेंगे और सीता को मुक्त करवाएंगे। अब सीता को प्रताड़ित करना छोड़ दो और क्षमा हेतु उनसे प्रार्थना करो। इसी बीच सीता को अपने निष्कलंक शरीर में मंगल शकुन होने लगे। जैसे अनेक सेवक उन किसी धनाढ्य की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। उनकी कमल के समान बाईं आँख एवं बाईं बाह भी फड़कने लगी। सीता मैया की बाईं जंघा भी ऐसे फड़कने लगी मानो स्वयं राम उनके सम्मुख खड़े हों। यह सब देखकर त्रिजटा बोली, इन सभी मंगल शगुनों को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि सीता को शीघ्र ही अति शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। यह सुनकर सीता प्रसन्न हो उठी और बोली, यदि तुम्हारे वचन सत्य होते हैं तब निश्चय ही मेरे पति के रोष से तुम्हारी सुरक्षा की सभी व्यवस्था की जाएगी। किंतु अपने चारों ओर राक्षसनियों को देख सीता का मन सदैव की भांति पुनः निराश हो गया। वे सोचने लगी, यदि राम के आने से पूर्व ही रावण मेरा वध कर देगा तब क्या होगा। इस दयनीय दशा की मैं यातना कैसे सह सकती हूँ। अपने प्राण त्याग देने की इच्छा से सीता ने बालों की चोटी लेकर गर्दन के चारों ओर कस ली और उसका दूसरा छोर अशोक वृक्ष की शाखा से बांधने लगी। किंतु उसी क्षण उन्हें पुनः मंगल शकुन अनुभव होने लगे और उनका मन प्रसन्न हो गया। इस बीच हनुमान वहीं छुपे हुए सीता और राक्षसनियों के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुन रहे थे। वे स्थिति पर विचार करने लगे, मुझे सीता को जाकर प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि अत्यधिक यातना के कारण उनकी बुद्धि आवृत हो गई है। मुझे किसी प्रकार से भी उनके भय का शमन करके राम के पास लौटकर जाने से पहले उन्हें आशान्वित करना होगा। वस्तुतः वे इतनी निराश हैं कि किसी भी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर सकती हैं, किंतु इन राक्षसनियों के सामने मैं उनसे कैसे कुछ कह पाऊंगा। कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार मुझे यह कर लेना ही चाहिए। राम मुझे सीता के संदेश के विषय में अवश्य ही पूछेंगे। यदि उन्हें उत्तर ना मिला तो वे अपने रोष से मुझे भस्म करने का निर्णय ले सकते हैं। अतएव मुझे लगता है कि सीता और राम दोनों को परस्पर संतुष्टि हेतु एक दूसरे के संदेशों की आवश्यकता है। मैं सीता से उसी समय जाकर भेंट करूंगा जब उनके प्रहरी असावधान हों। ये हनुमान जी सोच रहे हैं। यदि मैं उनसे संस्कृत में बोलूँगा तब उन्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा, किंतु मैं ब्राह्मणों की भांति बोलूँ तो वे मुझे भिक्षुक के वेश में आया हुआ रावण भी समझ सकती हैं। संभवतः अयोध्या की प्राकृत भाषा में संबोधित करने से वो मुझ पर विश्वास कर लें, किंतु यदि वे किसी वानर को मानव की भांति बोलते हुए सुनेंगी तब उन्हें मेरे रावण होने का संदेह हो जाएगा। ये कैसी विचित्र स्थिति है, विशेषकर इसलिए कि रावण अपनी इच्छानुसार कोई भी वेश धर सकता है। मुझे अत्यंत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यदि वे चीख पड़ें तो प्रहरी चौकन्ने हो जाएंगे। प्रहरी मेरे विशाल रूप को देखकर भयभीत हो उठेंगे और सहायता के लिए रावण के सैनिकों को बुलवा लेंगे। तब हो सकता है कि मुझे कारागार में डाल दिया जाए। यदि मैं सभी राक्षसों को पराजित कर दूं, तब मैं इतना थक जाऊंगा कि संभवतः लौटकर ना जा पाऊं। अतः मुझे सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि सीता के लिए किस प्रकार भेंट की जाए, क्योंकि सर्वोत्तम योजना भी अविवेकी दूत के कारण असफल हो सकती है। अपने इन तर्कों को मन में तोलकर और भली भांति विचार करके हनुमान ने दृढ़तापूर्वक निर्णय लिया। सीता का विश्वास प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मैं राम का गुणगान करूँगा और तब मैं उन्हें भगवान राम का संदेश सुनाऊंगा। इस विशाल अशोक वृक्ष की शाखा पर बैठे बैठे हनुमान गाने लगे। इक्ष्वाकु वंश की संतति राजा दशरथ था उनका नाम, न्याय परायण तथा पराक्रमी थे शासक अयोध्या के कीर्तिमान। 4 पुत्र हुए बलशाली था राम से स्नेह अपार, शक्ति जिनकी है अनंत श्री विष्णु के मानव अवतार। कैकेयी को वरदान मिला राम चले वन को, सीता और लक्ष्मण सहित शीश धरे पितृ वचन को।
किया राम ने असुरों का अंत, जिनसे थे आतंकित सारे ऋषिगण। मृग रूप धरे मारीच संग, हर ले गया सीता को दुष्ट रावण। सीता की खोज करते हुए सुग्रीव मिले राम को, दक्षिण दिशा की ओर में भेजा मुझ हनुमान को। मैंने पार किए अनेक पर्वत, फिर लांघा एक महासागर। खोज खोज कर अंततः सफल हुआ मैं यहाँ आकर। आएंगे राम अवश्य प्रिय पत्नी को ले जाने, दो संदेश पति प्राण रक्षा हेतु, जिसे मैं जाऊं उन्हें सुनाने। ऐसा हनुमान जी गाने लगे अशोक वृक्ष पर बैठे हुए। जैसे ही हनुमान जी शांत हुए, सीता वृक्ष की ओर देखकर उस ध्वनि के उद्गम को ढूंढने लगीं। जब उन्होंने हनुमान को देखा तब सोचा कि वे कोई स्वप्न देख रही हैं। वानर को स्वप्न में देखना अशुभ होता है। सीता ने मंद स्वर में स्वयं से कहा। परिवेदना से थककर सीता करुण क्रंदन करने लगी, अकस्मात ही मूर्छित हो गईं। चेतना आने पर वो सोचने लगी, इस दुस्वप्न में वानर को देखने के पश्चात मुझे राम और लक्ष्मण के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु वह स्वप्न कैसे हो सकता है? राम के वियोग से उत्पन्न इस शोक की ऐसे दशा में मैं एक क्षण भी नहीं सो सकती हूँ। यह स्वप्न नहीं, जरूर कोई भ्रम होगा। जिस वानर को मैंने देखा वह काल्पनिक होगा, क्योंकि मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे वहीं श्री राम ही दिखाई देते हैं। मेरे कान केवल उन्हीं की आवाज़ सुनते हैं और मेरा मन राम के सिवाय और कुछ भी विचार करता ही नहीं। वह वानर इतना वास्तविक प्रतीत होता था कि विश्वास नहीं होता कि कोई भ्रम हो। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य और वायु कृपा करें, बताएं कि यदि यह वानर वास्तविक हो और राम के विषय में कहे तो उसके वचन मेरे सौभाग्य लेकर आए हों तो मुझे संकेत दें। वृक्ष पर बैठे अपने छुपने के स्थान से उतरकर हनुमान जी नीचे आकर हाथ जोड़े हुए सीता के सम्मुख खड़े हो गए और पूछने लगे, आप कौन हैं? आप किसी देवी के समान लगती हैं और मुझे लगता है कि आप अवश्य ही राम की पत्नी हैं। सीता राम का नाम सुनकर प्रसन्न हो गईं और हनुमान के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने अपनी समूची जीवन गाथा कह सुनाई। अंत में उन्होंने कहा, रावण ने मुझे जीवित रहने के लिए अब केवल 2 मास का समय दिया है। यदि उसके पहले राम यहाँ नहीं आते तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनका विश्वास प्राप्त करके हनुमान ने कहा, मैं राम का दूत हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वैसे कुशल हैं। राम ने मुझे यहाँ आपको पता लगाने के लिए ही भेजा है। आपकी कुशलता के संबंध में वे अत्यंत ही व्याकुल हैं। सीता हर्षित हो उठीं। अपार प्रसन्नता के साथ वे दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, किंतु वार्तालाप करते हुए हनुमान शनैः शनैः सीता के निकट जाने लगे। यह देखकर सीता को अकस्मात ऐसा लगा कि हनुमान वास्तव में रावण हैं, जो वानर का वेश बनाकर आया है। अतः वह चौंकर बोली, हाय, ये कितना घृणित है कि तुमसे बात करने में मैं चली गई हूँ। शोक से व्यथित सीता हनुमान को डांटने लगी, तुम्हारे लिए यह कितनी घृणा की बात है कि तुम मेरे पास वेश बदल कर आए हो। किंतु अगले ही क्षण सीता को लगा, इस वानर को देखते ही मेरे चित्त में प्रसन्नता का अनुभव हुआ था। संभवतः ये मेरा संदेह हो सकता है कि ये राम का ही दूत हो, भगवान श्री राम का ही दूत हो। इस प्रकार से स्वयं को शांत करके सीता ने पुनः हनुमान को अनुकूल शैली में संबोधित किया, कृपया मुझे राम के विषय में कुछ और बताइए। उनके विषय में तुम्हारा विवरण मेरे कर्णों और चित्र को हर्षित कर रहा है। वास्तव में सीता राम के वियोग के कारण अत्यंत ही गहन उन्माद में डूब गई थीं। उनकी बातों से एक प्रकार की अलौकिक क्षिप्तता प्रकट हो रही थी। विक्षिप्त स्त्री की भांति सीता पुनः विचार करने लगी, हो सकता है यह वानर कोई भूत हो। संभवतः यह मेरी कल्पना में दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मैं शोकवश मानसिक रूप से असंतुलित हो गई हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं स्वयं को अपने असंतुलित मन द्वारा क्यों प्रभावित होने दूँ? वानर की बातों से ऐसा लगता है कि वह वानर यहाँ राम की सेवा हेतु आया है। तथापि ऐसा विश्वास मैं कैसे कर लूँ
कि एक वानर सागर लांघ कर लंका आ सकता है? यह रावण ही होगा जो यहाँ वेश बदल कर आया है। हनुमान सीता के मन में उठने वाले संशय को समझ गए और उनका भय समाप्त करने के लिए वे राम का गुणगान करने लगे और अनेक प्रकार से उनको आश्वस्त करने लगे। तब हनुमान को जांचने के लिए सीता ने कहा, कृपया तुम बताओ कि राम से तुम्हारी भेंट कैसे हुई? साथ ही साथ विस्तार से राम और लक्ष्मण की शारीरिक आकृति का भी वर्णन करो। तब हनुमान बताने लगे, हे वैदेही, राम की आंखें कमल के समान हैं, उनके कंधे चौड़े हैं, भुजाएं बलशाली हैं, गर्दन शंख के समान आकार वाली है, उनके नेत्र ताम्रवर्णी हैं, उनका स्वर नगाड़े की ध्वनि के समान गंभीर है, उनका सीना और उनकी कलाई और मुष्टि ये 3 स्थल विस्तृत हैं और दृढ़ हैं, उनकी छाती, उनकी नाभि का कोर और उदर ये तीनों उन्नत हैं, उनके नेत्र, उनके नख, उनकी हथेलियाँ और पैरों के तलवे ये तीनों स्थल लाल वर्ण के हैं, उनका स्वर गंभीर है, नाभि गहरी है, उनकी चाल तीव्र है, उनकी गर्दन तथा उदर पर त्वचा के 3 मोड़ हैं, उनकी गर्दन, उनके जननेंद्रियाँ, जंग, पिंडिका और पार्श्व भाग ये 4 स्थल छोटे हैं, ये 4 प्रकार की चाल से चलते हैं, सिंह के समान, व्याघ्र के समान, हाथी के समान और वृषभ के समान। उनका वर्ण, मुख, नेत्र, जिह्वा, अधर, तालू, छाती, नख और हाथ पैर, उनके शरीर के ये 10 स्थल कमल के समान हैं। उनके शरीर के रोम, त्वचा, उंगलियों के मध्यों के जोड़, उनका बोध ये चारों उत्कृष्ट हैं। ये सभी तथा अन्य अनेक रचनाएं भी उनके शरीर में उपस्थित हैं। लक्ष्मण का सौंदर्य भी असीम है। लक्ष्मण का वर्ण सुनहरा है, जबकि राम का वर्ण गहरा नीला है। मैं इन दोनों भाइयों से ऋषिमुख पर्वत पर मिला था। रावण द्वारा हरण करके ले जाते समय जो आभूषण आपने वानरों के मध्य गिराए थे, उन्हें देखते ही राम हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। राम ने वाली को मारकर सुग्रीव के साथ मैत्री स्थापित की। इसके बदले में सुग्रीव ने बृहत स्तर पर आपकी खोज करने के लिए लाखों वानरों को संपूर्ण विश्व में भेजा है। अब सौभाग्य से दूरस्थ स्थान में मैंने आपका पता लगा लिया है। मैं शक्तिशाली वानर केसरी का पुत्र हूँ। मेरे पिता मूलतः मलय पर्वत के निवासी थे। तत्पश्चात वे गोकर्ण पर्वत पर आए। जब संब सद्म ऋषि को सताने लगे, तब उनके आग्रह पर केसरी ने उस दुष्ट का वध कर दिया। इसके पश्चात वायु के देवता पवन देव के द्वारा मैं केसरी की पत्नी के गर्भ में आया। राम के विषय में हनुमान द्वारा दिया गया विवरण सुनकर सीता जी को विश्वास हो गया कि वह दूत उनके पति द्वारा ही भेजा गया है। वे प्रसन्नता के आंसू बहाने लगीं। इसी समय हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी। उसे पहचान कर और भीतर की ओर अपने प्रियतम का नाम अंकित देखकर सीता हर्ष से इस प्रकार खिल उठी मानो वे स्वयं राम के आगमन का अनुभव कर रही हों। उन्होंने कहा, हे हनुमान, इस भेंट के लिए मैं सदैव तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुम कितने महिमामय हो कि यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए आए हो। अब कृपा करके मुझे राम के विषय में कुछ और बताओ। करबद्ध करके हनुमान बोले, आपका पता ना होने के कारण ही राम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ नहीं आए हैं। आपके बिना राम को क्षण भर भी मानसिक शांति नहीं है। जैसे ही लौटकर आपके यहाँ उपस्थित होने की सूचना मैं भगवान राम को दूंगा, वे शीघ्र ही रावण का वध करके आपको लेने के लिए निकल पड़ेंगे। तब सीता जी ने निवेदन किया, तुम राम को परिस्थिति की गंभीरता के विषय में सूचित कर देना, क्योंकि 2 मास पश्चात रावण मेरा वध कर देगा। रावण के कनिष्ठ सौतेले भाई विभीषण ने बार बार रावण से आग्रह किया है कि वह मुझे राम को लौटा दे। इसी प्रकार विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री ने मुझे सूचना दी है कि अविंध्य नाम के बुद्धिमान वृद्ध मंत्री ने भी रावण को राम के हाथों होने वाले राक्षसों के विनाश की पूर्व चेतावनी दी थी, किंतु रावण ने इन सुझावों को अनसुना कर दिया। हनुमान ने परामर्श दिया, यदि आप चाहें तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर राम के पास किष्किंधा ले चलूं। मुझे विश्वास है कि सागर पार करते समय राक्षस मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस प्रस्ताव को सुनकर सीता जी हर्षित हो गईं। तथापि उन्होंने कहा, तुम्हारा यह प्रस्ताव वानर सुलभ है। इतने लघु शरीर वाले प्राणी मुझे लेकर सागर पार करने की बात कैसे सोच सकते हैं। अपने बारे में यह वचन सुनकर हनुमान ने सोचा, सीता मैया मेरे बल से अनभिज्ञ हैं, अतः
मैं उन्हें अपना यह विराट स्वरूप दिखाता हूँ जिसे मैं स्वेच्छा से धारण कर सकता हूँ। तब अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए हनुमान ने अपनी प्रशंसा करते हुए विशालकाय रूप धारण किया और बोले, यदि आप चाहें तो मैं पूरी लंका उखाड़ दूँ, तब रावण सहित इसे राम के पास ले जाऊँ। अतएव कृपया आप मेरे विषय में संदेह त्याग दें। सीता मैया ने मान लिया। तुम निश्चय ही इतने बलवान हो कि मुझे सागर पार करवा सकते हो, किंतु यह युक्ति मुझे अच्छी नहीं लगी। यदि तुम्हारे आकाश में उड़ते हुए मैं अचेत हो गई या मगरमच्छ या शार्क से अवरोधित जल में गिर गई तो? इसके अतिरिक्त यदि राक्षस एकत्रित हो जाएं और तुम पर आक्रमण करें तो तुम्हारा पूरा ध्यान उनके साथ युद्ध करने में रहेगा, तब मेरा क्या होगा? यदि तुम सभी राक्षसों का वध कर भी देते हो तो ऐसा करने से राम के यश का ह्रास हो जाएगा। हे हनुमान, चूँकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अतः मैं राम के सिवाय किसी अन्य के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ। जब राम ने मेरा अपहरण किया तब मैं असहाय और विवश थी। अब राम को स्वयं यहाँ आकर उस दुष्ट रावण का वध करके मुझे मुक्त करवाना चाहिए। उनके इसी कार्य से उनका यशोवर्धन होगा। हनुमान ने कहा, मैं आपके वचनों की सराहना करता हूँ, जो राम की सती एवं धर्मपरायणा पत्नी के अनुरूप हैं। मैं प्रस्थान करना चाहूँगा, किंतु पहले कृपया मुझे कोई चिन्ह दे दीजिए जिससे मैं राम को यह विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। अश्रुपूर्ण नेत्रों से सीता ने मंद स्वर में उत्तर दिया, हे हनुमान, राम को विश्वस्त करने के लिए तुम जाकर उन्हें यह घटना सुना देना। जब हम चित्रकूट में वास कर रहे थे तब एक दिन जल क्रीड़ा करने के पश्चात राम भीगे हुए मेरे निकट आ बैठे। उसी समय एक कौवा आकर मेरे ऊपर चोंच मारने लगा और मेरा मांस खाने के लिए लालायित हो उठा। मैंने उसे भगाने के विचार से उस पर फेंकने के लिए अपने हाथ में मिट्टी उठाई, लेकिन वो हटीला कौवा पास ही में कहीं छुप गया। मेरे घबराए हुए मुखड़े को देखकर राम हंस पड़े। इसी बीच वो कौवा आकर फिर वापस से मुझे चोंच मारने लगा। मैंने राम की शरण ली और उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे सांत्वना दी और मेरी आंखों से आंसू पोंछे। थकान के कारण मैं शीघ्र ही सो गई और वह भी झपकी लेने लगे। अवसर का लाभ उठाकर वो कौवा अकस्मात नीचे उतर आया और वापस से चोंच मारने लगा। ऐसा करने से रक्त की बूंदें राम के ऊपर पड़ी और वो जाग गए। मेरे ऊपर खरोंच देखकर राम को क्रोध आ गया और उन्होंने मुझसे अपराधी के विषय में पूछा। मेरे उत्तर देने के पहले ही उनकी दृष्टि दूर बैठे उस कौवे पर पड़ी जिसके पंजों से रक्त की बूंदें टपक रही थीं। क्रोध में आकर राम ने अपने आसन से कुछ घास का एक तिनका उठाया और उसे ब्रह्म अस्त्र की शक्ति से अभिमंत्रित किया। जैसे ही उस तिनके से ज्वाला निकलने लगी, राम ने उसे कौवे के ऊपर फेंक दिया। जब वह पक्षी ऊपर आकाश में उड़ने लगा तब वह कुछ ग्रास का अस्त्र उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो कौवा इंद्र का पुत्र था और स्वयं को उस ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में शरण ढूंढने लगा, किंतु उसके पिता भी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। अंततः वह राम की शरण में गया। दयावश राम उस मुरझाए हुए तथा थके हुए पक्षी को क्षमा कर दिया, किंतु उन्होंने कहा, यह ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं जा सकता, अतः इसे किसी एक स्थान पर तो भेजना ही होगा। ऐसा कहते हुए राम ने कौवे की दाईं आँख को ब्रह्मास्त्र का निशाना बनाया। तत्पश्चात इंद्र का पुत्र उन्हें प्रणाम करके चला गया। राम के संग बीती उस घटना का विवरण देते हुए सीता दुख से व्याकुल हो उठी। तब अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने कहा, हे हनुमान, तब कौवे के समान एक तुच्छ प्राणी के लिए राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। इस समय वह रावण पर आक्रमण क्यों नहीं करते? क्या राम अब मुझसे प्रेम नहीं करते? पूर्व जन्म में मैंने घृणित पाप कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप अभी राम द्वारा मेरी उपेक्षा की जा रही है। उदास सीता को उत्साहित करने के विचार से हनुमान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, श्री राम को आपके वियोग का अत्यंत ही दुखद आभास हो रहा है और वे भी दुख के सागर में डूबे जा रहे हैं। अब आप कृपया मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मैं उन्हें दिखा सकूं। सीता दीर्घ श्वास लेकर बोली, कम से कम अब मुझे अपने मुक्त होने की सच्ची आशा तो हुई। किसी भी प्रकार से राम से यहाँ शीघ्र आने का निवेदन करना, क्योंकि अगला मास भी यदि उनके वियोग में व्यतीत करना पड़ा तो मैं निश्चय ही शोक से अपने प्राण त्याग दूंगी।
सीता ने वस्त्रों में से एक देदीप्यमान आभूषण निकाल कर दिया, जिसे पहले वह अपने ललाट पर धारण करती थी, यानी मांग का टीका अपना दिया। उसे हनुमान को देते हुए कहने लगी, इस आभूषण को देखकर राम 3 व्यक्तियों का स्मरण करेंगे, क्योंकि यह मुझे मेरी माता ने राम और उनके पिता की उपस्थिति में दहेज की भेंट के स्वरूप दिया था। हे हनुमान, शीघ्र लौट जाना और राम से प्रार्थना करना कि वे मुझे इस असहनीय पीड़ा से मुक्त करें। जैसे ही हनुमान सीता की परिक्रमा करके चलने के लिए तैयार हुए, अश्रुपूरित नेत्र एवं अवरुद्ध कंठ से सीता बोली, कृपया राम को आश्वस्त करना कि वे शीघ्र ही मेरी रक्षा को आएं। हनुमान ने कहा, चिंता ना करें माँ, राम लक्ष्मण और अनेक वीर वानरों को देखेंगी जो रावण और राक्षसों का वध करने के लिए आने वाले हैं। शीघ्र ही आप उन्हें देखेंगे। सीता याचना करने लगी, एक दिवस और ठहर जाओ, तुम्हारे आ जाने से मुझे असहनीय पीड़ा से कुछ राहत मिली। ओह, मैं अपनी आशाओं को पुनः जागृत क्यों कर रही हूँ। वानर इस विशाल सागर को कैसे लांघ सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि राम और लक्ष्मण में भी इसका सामर्थ्य है, किंतु केवल गरुड़, वायु या स्वयं तुम यह कह सकते हो। हनुमान, मुझे ज्ञात है कि तुम अकेले ही मेरी रक्षा कर सकते हो, किंतु मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम राम को राक्षसों का वध करके मेरी रक्षा करने के कार्य में सहायता करो, क्योंकि इससे ही उनका सदैव यशोवर्धन होगा। हनुमान ने कहा, सुग्रीव की सेना में सभी वानर मेरे समतुल्य या मुझसे श्रेष्ठ हैं। निश्चय ही वे सब सरलता से लंका पहुंच जाएंगे। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को ही दूत कार्य के लिए भेजा जाता है। कृपया आप अपनी शंका सदा के लिए त्याग दें। आवश्यक हुआ तो मैं राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठाकर सागर पार करवाऊंगा। सीता मैया ने उत्तर दिया, हे हनुमान, मैं पुनः स्वयं को शीघ्र मुक्त करवाए जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं जानती कि ऐसी दशा में मैं और कब तक जीवित रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे राम के लिए एक और संदेश देती हूँ। उन्हें उस समय का स्मरण करवाना जब उन्होंने पुराने श्रृंगार के स्थान पर मेरे गालों को लाल खनिज से रंगा था। जैसे ही हनुमान प्रस्थान के लिए तैयार हुए, सीता ने उन्हें अपनी मुक्ति के शीघ्र करवाए जाने का पुनः स्मरण करवाया। तब हनुमान ने विचार किया, मेरा लक्ष्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं राक्षसों की वास्तविक शक्ति का परीक्षण ना कर लूं। अतः मैं पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दूंगा ताकि रावण का क्रोध वर्धन हो, और जब वह अपनी सेना को मुझ पर आक्रमण करने के लिए भेजेगा तब मैं उसका विनाश करने के पश्चात राम के पास लौट जाऊंगा। उसके पश्चात हनुमान अशोक के वृक्षों को उखाड़ने लगे। उन्होंने जलाशयों में उपद्रव मचा दिया और पर्वत के शिखर नष्ट कर दिए। लगभग समूचा उद्यान उजाड़ने के पश्चात वे उद्यान के प्रवेश पर जाकर खड़े हो गए। पक्षियों एवं पशुओं की चीख एवं हनुमान के उपद्रव से उत्पन्न कोलाहल को सुनकर प्रहरी राक्षसनियां सतर्क हो गईं। उद्यान के प्रवेश पर खड़े विशालकाय हनुमान को देखकर वे भयभीत हो उठीं। उन राक्षसियों ने सीता को घेर कर पूछा, ये कौन सा प्राणी है? तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? सीता ने अपनी अनभिज्ञता के विषय में उन्हें सूचित करते हुए कहा, वह कोई भयानक राक्षस होगा। चूंकि तुम सभी राक्षसनियां हो, अतः तुम्हें भी उसके विषय में ज्ञान होना चाहिए, मुझे नहीं। मैं भी उसके इस भयानक विशालकाय रूप से भयभीत हूँ। कुछ राक्षसनियां सीता के निकट पहरा देती रहीं और अन्य रावण को उसकी सूचना देने के लिए गईं। सम्मानपूर्वक अपने राजा को प्रणाम करके राक्षसनियों ने कहा, एक विशालकाय शक्तिशाली वानर यहाँ आया है। सीता के साथ वार्तालाप करने के पश्चात उसने समूची अशोक वाटिका उजाड़ दी है, केवल उस स्थान को छोड़ दिया है जहाँ पर सीता है। जब हमने सीता से उसके विषय में पूछा तब उन्होंने उस विषय में अनभिज्ञता प्रकट की। रावण तुरंत क्रोधित हो उठा और हनुमान को पकड़कर लाने के लिए 80,000 भयंकर राक्षसों को भेजा। जब सेना हनुमान के समक्ष अपने अस्त्र घुमाते हुए पहुंची तब उन्होंने अपने रूप का और अधिक विस्तार कर लिया और अब पूंछ वेग से हिलाते हुए ऐसी ध्वनि उत्पन्न करने लगे जो पूरी लंका में प्रतिध्वनित होने लगी। तब हनुमान ने ललकारा, मैं राम का सेवक हूँ, मैं चाहूँ तो सहस्त्र रावणों का वध कर सकता हूँ। जब हनुमान धमकाते हुए इस प्रकार गरजे तब राक्षस भय के कारण कांप उठे, तथापि वे चारों ओर से हनुमान पर वार करने लगे। हनुमान ने द्वार पर पड़ा एक लोह का खंभ उठाया और वायु में उड़ते हुए उन्होंने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। जो बच गए वे शीघ्र लौटकर रावण को इस संहार की सूचना देने गए। ये सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उसने प्रहस्त के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र जम्बूमलि को हनुमान के साथ युद्ध करने के लिए भेजा।
इस बीच हनुमान ने अशोक वाटिका में स्थित राक्षसों के इष्ट देवता के भव्य मंदिर का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने एक विशाल पर्वत के समान भव्य भवन पर चढ़कर अपने पंजों से उसका विध्वंस कर दिया। भवन के टूटने से उत्पन्न ध्वनि पूरी लंका में प्रतिध्वनित हो उठी। तब हनुमान जोर से गर्जन करने लगे, राम और लक्ष्मण की जय हो, मैं हनुमान हूँ और राक्षसों को देखते ही देखते मैं अब लंका का विनाश कर दूंगा। यद्यपि हनुमान की गर्जना से राक्षस भयभीत हो गए, किंतु उद्यान के 100 रक्षकों ने अस्त्र उठाकर उन्हें घेर लिया। क्रोधित हनुमान ने मंदिर का एक स्तंभ नष्ट कर दिया और भयंकर रूप धारण करके उस स्तंभ को इस प्रकार घुमाया कि अन्य खम्भों से टकराने के पश्चात उसमें अग्नि उत्पन्न हो गई और उसी प्रज्वलित स्तंभ से उन्होंने प्रहरियों का नाश कर दिया। समूचा भवन धुएं से भर गया। हनुमान बार बार चिल्लाते, राम की जय, लक्ष्मण और वानरों की जय, ऐसा बोलने लगे। तत्पश्चात गधों द्वारा खींचे जाने वाला रथ पर बैठकर जम्बूमलि वहां आया। उसके धनुष की भयंकर टंकार सारे आकाश में प्रतिध्वनित होने लगी। अविलंब जम्बूमलि ने एक बाण से हनुमान के मुख पर तथा 10 बाणों से उनकी भुजाओं पर प्रहार कर दिया। हनुमान का मुख रक्त से लथपथ हो गया। क्रुद्ध हनुमान ने एक विशाल पत्थर उठाया और जम्बूमाली के ऊपर फेंक दिया, किंतु जम्बूमाली ने सरलता से 10 बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब हनुमान एक विशाल वृक्ष उखाड़कर वेग से घुमाने लगे और जम्बूमाली ने अपने 4 बाणों से हनुमान के हाथों में ही उस वृक्ष को काट डाला। तब उस राक्षस ने हनुमान की भुजाओं को 5 बाणों से और उनकी छाती को 10 दंड और 1 बाण से बेध दिया। फिर भी हनुमान निर्भीक होकर डटे रहे। उस महान वानर योद्धा ने एक लोहे का खंभ उठाकर उसे बलपूर्वक घुमाया और जम्बूमाली के छाती पर प्रहार किया। उस लोहे के दंड से राक्षस इस प्रकार आहत हुआ, उससे उसके सिर, हाथ, पैर, रथ और गधों में भेद करना संभव हो गया, मतलब सब कुछ नष्ट हो गए। जम्बूमलि की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत ही क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों को एक विशाल सेना सहित जाकर हनुमान के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दिया। जब राक्षस अपने रथों पर सवार होकर अशोक वाटिका के निकट पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि हनुमान उद्यान के धनुष आकार द्वार के निकट खड़े थे। राक्षसों ने तुरंत ही हनुमान के ऊपर बाणों की इतनी सघन वर्षा आरंभ कर दी कि कुछ क्षण के लिए वे दृश्य से ओझल हो गए, किंतु उन्होंने सुरक्षा के लिए आकाश में ऊपर की ओर छलांग लगा दी। तब हनुमान ने उच्च स्वर से गरजते हुए आक्रमण किया। क्षण भर में हनुमान ने असंख्य राक्षसों को अपने हाथों और पैरों से मार गिराया। अन्यों को उन्होंने नखों से चीर दिया। कुछ तो अब उनकी छाती और जंघों से नीचे कुचले गए, किंतु कुछ अन्य राक्षस उनकी गर्जना से ही भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों का वध होने के पश्चात शेष योद्धा भय के कारण पलायन कर गए। हनुमान लौटकर उद्यान के द्वार पर अगले युद्ध की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। तब रावण ने अपने 5 प्रमुख सेनापतियों को एक विशाल सेना के संग भेजा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हनुमान को पकड़ के ले जाओ, क्योंकि वह एक साधारण वानर नहीं है, वह अवश्य ही कोई अपार शक्ति वाला प्राणी है। तत्पश्चात राक्षसों की सेना ने चारों ओर से हनुमान पर आक्रमण कर दिया। दुर्धर नाम के सेनापति ने 5 बाण छोड़े जो हनुमान की ललाट में लगे। इससे हनुमान को कोई शारीरिक हानि नहीं हुई, तथापि उनका क्रोध वर्धन ही हुआ और उन्होंने अपने आकार का विस्तार कर लिया। तब आकाश में छलांग लगाकर वे दुर्धर के रथ पर इस प्रकार कूदे मानो पर्वत पर बिजली गिरी हो। हनुमान के विशाल शरीर के प्रभाव से रथ चूर चूर हो गया और दुर्धर तथा घोड़े कुचले गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने साथी योद्धा के विनाश से क्रोधित होकर 2 अन्य राक्षस विरूपाक्ष और युपक्ष नामक सेनापति वायु में अकस्मात उछल पड़े और अपनी गदा से हनुमान की छाती पर प्रहार करने लगे। निर्भीक हनुमान भूमि पर उतर आए और उन्होंने एक वृक्ष को उखाड़ा तथा उसी से दोनों सेनापतियों का वध कर दिया। तब शेष बचे हुए 2 सेनापति प्रघस और भस्कर्ण हनुमान के समक्ष आए और उन्हें भाले और शर यानी बाण से भेद दिया, जिससे वे रक्त से लथपथ हो गए। तब रोष में आकर हनुमान ने प्राणियों एवं वृक्षों सहित एक पर्वत के शिखर को तोड़कर उससे दोनों राक्षसों को कुचल दिया। इन 5 सेनापतियों का संहार करने के पश्चात हनुमान ने सेना के शेष राक्षसों का सरलता से वध कर दिया। घोड़ों को मारने के लिए हनुमान ने अन्य मृत घोड़ों का उपयोग किया और एक हाथी से दूसरे हाथी को मारा। मृत योद्धाओं को फेंक कर जीवित सैनिकों को मारा और जो रथ नष्ट हो गए थे उनसे अन्य रथों का विनाश कर दिया। सारी भूमि को विकृत मृत शरीरों से भर देने के पश्चात हनुमान पुनः द्वार पर जाकर खड़े हो गए।
ऐसा सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्ष पर दृष्टि डाली, जो निकट ही बैठा था। युद्ध करने को उद्यत राजकुमार अपने पिता के संकेत को समझ गया तथा उत्सुकता पूर्वक अपने स्थान से शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। वह अपने उस दिव्य रथ पर जा बैठा जो वायु में उड़ सकता था और जिसे 8 घोड़े खींच रहे थे। अशोक वाटिका के पास आते ही अक्ष ने हनुमान के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तत्पश्चात एक भयंकर युद्ध हुआ, जिससे धरती कांप उठी, सूर्य छीण पड़ गया और वायु अवरुद्ध हो गई। जब अक्ष ने हनुमान के ललाट पर 3 बाणों से प्रहार किया, तब हनुमान अपनी काया का विस्तार करने लगे। वह राक्षस योद्धा फिर भी बाणों पर बाणों की वर्षा करता रहा। किशोरावस्था के अक्ष को अपने बल पर बाल स्वभाव गर्व था और वह निर्भीक होकर इस प्रकार हनुमान के सामने आया जैसे घास से आच्छादित कूप के पास कोई हाथी आता हो। अक्ष का बाण लगने के पश्चात हनुमान भयानक आकृति धारण कर वायु में उछल गया। अक्ष अपने बाणों की वर्षा करता हुआ उनके पीछे पीछे गया, किंतु हनुमान ने कुशलतापूर्वक आकाश में ही उसे भ्रमित कर दिया। जब अकस्मात एक बाण आकर हनुमान की छाती में लगा, तब उन्होंने मन ही मन अपने शत्रु की इस योग्यता को सराहा और सोचा, यद्यपि ये किशोर अवस्था का राक्षस है, वीरतापूर्वक युद्ध कर रहा है, वास्तव में मैं इसका वध नहीं करना चाहता हूँ, किंतु इसके पराक्रम में वृद्धि होती ही जा रही है। यदि मैं इसका वध नहीं करूँगा तो मैं अवश्य ही पराजित हो जाऊँगा। अतः मुझे तुरंत ही इसका वध कर देना चाहिए, जिससे फैलने वाली अग्नि को तुरंत ही बुझा दिया जाए। अपनी गति बढ़ाकर हनुमान ने अक्ष के सभी घोड़ों को अपने हाथ के प्रहार से नष्ट कर दिया, जिससे वह असक्षम रथ भी धरती पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अक्ष अपना धनुष और तलवार उठाकर उस नष्ट हुए रथ से उछल पड़ा और आकाश में इस प्रकार चला गया जैसे कोई ऋषि स्वर्ग की ओर जा रहा हो। किंतु तीव्र गति वाले हनुमान ने रावण के पुत्र अक्ष को पैरों से पकड़ लिया और सहस्त्रों बार घुमाते हुए प्रचंड वेग से नीचे पटक दिया। उसके सभी अंग नष्ट हो गए और छाती कुचल गई। रक्त का वमन करते हुए अक्ष ने अपने प्राण त्याग दिए। हनुमान की विजय को ऋषिगण आकाश से अचंभित होकर देखने लगे और उधर रावण भयभीत हो उठा। राक्षसों के अगले आक्रमण की प्रतीक्षा में हनुमान पुनः धनुष आकार द्वार के नीचे के मार्ग पर आ खड़े हो गए। क्रुद्ध रावण ने अपने क्रोध को नियंत्रित कर अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को बुलवाकर कहा, युद्ध में तुम सदैव ही विजयी रहे हो और केवल मेरे ही समकक्ष हो। तुमने स्वर्ग के राजा को देवताओं को सहित परास्त कर दिया है और स्वयं ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। अब जाओ और उस रहस्यमय शत्रु को पराजित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो करो। इंद्रजीत अपने रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर चल पड़ा। इंद्रजीत के धनुष की टंकार सुनते ही हनुमान हर्षित हो उठे। जैसे ही इंद्रजीत ने हनुमान पर बाणों की वर्षा आरंभ की, उन्होंने उच्च स्वर से गरजते हुए अपना विस्तार कर लिया और आक्रमण से बचकर आकाश में चले गए। उस युद्ध में इंद्रजीत को हनुमान को बाण से भेदने का अवसर नहीं मिल पाया और ना ही हनुमान इंद्रजीत पर वार कर सके। अपने अस्त्रों की निरर्थकता देखकर इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान का वध करना असंभव है। इसके बदले वह उनको बंदी बनाने का विचार करने लगा। हनुमान को बांधने के लिए इंद्रजीत ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे हनुमान तुरंत लगभग अचेत होकर धरती पर गिर गए। हनुमान समझ गए कि वे अस्त्र के रूप में ब्रह्मा की शक्ति द्वारा बांध दिए गए हैं। उसी समय उन्हें ब्रह्मा द्वारा दिए गए एक वरदान का स्मरण हो आया। ऐसा अस्त्र कुछ समय पश्चात अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा। अतः हनुमान ने सोचा कि मैं अभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता हूँ, तथापि भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। इसे विघ्न ना जानकर यह समझना चाहिए कि मुझे रावण के सम्मुख जाने का अवसर मिल गया है। बंदी बना लिए जाने पर भी मैं निश्चित हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान से मैं शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगा। राक्षस योद्धाओं ने आकर हनुमान को मजबूत रस्सी से बांध दिया। उन्हें बांधते हुए कटु वचनों से उसको संबोधित कर रहे थे, किंतु जैसे ही हनुमान उनके रस्से से बंधे, ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गया, क्योंकि उस अस्त्र की शक्ति का उपयोग बंधन के दूसरे साधन के साथ नहीं किया जा सकता। यहाँ बंधन का तात्पर्य सैनिकों द्वारा रस्से से हनुमान को बांधे जाने के प्रयास से है। इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और बंधन का स्वांग कर रहे हैं। वो सोचने लगे, इन नासमझ राक्षसों के कारण हनुमान को पकड़ना व्यर्थ हो गया। इसके अतिरिक्त
अब ब्रह्मास्त्र भी प्रभावहीन हो गया, क्योंकि एक ही शत्रु के ऊपर दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब इंद्रजीत उस स्थिति पर विचार कर रहा था, तब राक्षस हनुमान को खींचकर रावण के पास ले आए। उत्तेजित होकर वे राक्षस आपस में चर्चा कर रहे थे। वानर जैसा यह कौन प्राणी है? हमें इसका तुरंत वध कर देना चाहिए। खा जाओ उसे, चलो भून दो। हनुमान रावण के सम्मुख थे। रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान से पूछताछ करने का आदेश दिया। उनके प्रश्नों के उत्तर में हनुमान ने कहा, मैं सुग्रीव का दूत हूँ। वानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। भद्र राजा सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, अतएव आपके राज्य में सुख वैभव है। स्वयं को बंदी बनाए जाने से तथा रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने की घटना का विचार करके हनुमान भीतर से क्रुद्ध थे। तथापि माणिक से निर्मित राज सिंहासन पर बैठे राक्षसों के राजा रावण को देखकर हनुमान ने सोचा, यदि रावण धर्म विरुद्ध आचरण ना करता तो अपने सौंदर्य, तीक्ष्ण बुद्धि, साहस, तेज और मंगल शारीरिक लक्षणों से इंद्र के यश को भी परास्त कर सकता था। उसी प्रकार रावण क्रुद्ध था, किंतु हनुमान को देखकर शंका करने लगा। रावण चकित होकर सोचने लगा, क्या यह शिव का वाहन नंदी बैल है, जिसने मेरे द्वारा तिरस्कार किए जाने के कारण मुझको श्राप दिया था, या वानर के वेश में असुरों का राजा बाण है? तब रावण के मंत्रियों में श्रेष्ठ प्रहस्त ने हनुमान को आश्वासन दिलाते हुए कहा, यदि तुम केवल हमें अपने आने का वास्तविक कारण बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हनुमान ने बताया, वानर सुलभ जिज्ञासा के कारण मैं यहाँ केवल रावण से मिलने की इच्छा से आया हूँ। मुझे ज्ञात है मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए ऐसा करना कठिन है, अतः इस आशा से मैंने उस सुंदर उद्यान को उजाड़ दिया है कि उसके कारण मुझे पकड़कर राजसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा प्रयोजन किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था, किंतु जब राक्षस योद्धाओं ने मुझ पर आक्रमण किया तब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे उनका वध करना पड़ा। बहुत पहले ब्रह्मा जी से मुझे यह वरदान मिला था कि मुझे कोई अस्त्र या रस्सी बांध नहीं सकते, अतः आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मैंने जानबूझकर स्वयं को पकड़ा जाने दिया है। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र की शक्ति पहले ही प्रभावहीन हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर अपने आने का वास्तविक कारण तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र राम के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। मैं दीर्घ काल से राम की पत्नी सीता को, जिनका अपहरण कर लिया गया है, खोज रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि सीता मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते हैं। हे रावण, तुम तो धार्मिक सिद्धांतों की ज्ञाता हो। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह धर्म के मार्ग से च्युत होकर कभी भी दुर्भाग्य को आमंत्रण नहीं देता है। कृपया मेरा सुझाव मानो और पहले से बहुत देर हो जाए सीता को राम के पास भेज दो। पूर्व में अपनी कठिन तपस्या के बल पर तुमने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है जिससे देवता और दैत्यों के हाथों तुम्हारा वध असंभव है। उसी प्रकार तुमको यह समझना चाहिए कि सीता को हर लेने का घृणित कृत्य तुम्हारे लिए घोर विपत्ति का कारण बन सकता है। मैं स्वयं सारी लंका का विनाश कर सकता था, तब उन राम का तो कहना ही क्या, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार और सृजन कर सकते हैं। हनुमान की बातों से रावण क्रुद्ध हो उठा। क्रोध में उसके रक्तम नेत्र घूमने लगे और वह चिल्लाया, इसी क्षण इस वानर का वध कर दो। किंतु विभीषण ने मृदु स्वर में कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, दूत का वध करना उचित नहीं है। आप एक महान विद्वान हैं, किंतु यदि आप अनियंत्रित क्रोध के अधीन हो गए, ज्ञान शून्य हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। किंतु रावण को यह अनचाहा परामर्श रास नहीं आया। उसने क्रोध में आकर कहा, दुष्कर्मियों को मारने में मेरा कोई पाप नहीं लगता, इसे मार दो। तब विभीषण ने कहा, धर्मशास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का निर्देश नहीं है। वस्तुतः ऐसा तो कभी भी सुना नहीं गया है। अंग भंग करने, कोड़े मारने, मुंडन करने, तपे लोहे से दागने का दंड ये ही दिया जा सकता है। प्रिय रावण, आप जैसे वीर अनियंत्रित क्रोध का शिकार नहीं हुआ करते। मेरा परामर्श है कि आप उस शत्रु को समाप्त करने का प्रयास करें जिसे हनुमान ने भेजा है, न कि हनुमान को। आप अपनी सेना को राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए क्यों नहीं भेजते? क्योंकि प्रतिशोध तो वो लेना ही चाहते हैं, तो आप अपनी सेना को क्यों नहीं भेजते? अपने धर्मपरायण भाई के प्रभाव से अंततः रावण का क्रोध कुछ कम हुआ और उसने कहा, वानरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है।
अतएव उसकी पूंछ में आग लगाकर उसका लंका के मार्गों पर जुलूस निकालो। जब प्रजा देखेगी कि ये कैसा वीर है, इसके पश्चात इसे इसके संबंधियों के पास जाने और अपमान से पीड़ित होने के लिए छोड़ देना। ऐसे आदेश पाकर राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर सूती वस्त्र लपेट दी और उन वस्त्रों को तेल में भिगो दिया। फिर जैसे ही उसमें आग लगाई गई, हनुमान ने अपने स्वरूप का विस्तार कर लिया और वेग से पूंछ हिलाकर राक्षसों का वध करने लगे। किंतु राक्षसों ने हनुमान को पकड़कर पुनः अधिक बलपूर्वक बांध दिया। हनुमान ने भी जानबूझकर उन्हें ऐसा करने दिया ताकि वे घूमकर लंका के सुरक्षा उपायों का भली भांति अवलोकन कर सकें। राक्षस अपमानपूर्वक हनुमान को खींचकर नगर के मार्गों पर यह घोषणा करते हुए ले जाने लगे कि उन्होंने एक गुप्तचर को बंदी बना लिया है। तभी स्त्रियां, बच्चे, वयोवृद्ध उत्सुकतापूर्वक बंदी बनाए गए हनुमान को देखने निकल गए। तब सीता के निकट पहरा देने वाली राक्षसियों ने उन्हें हनुमान की इस दशा के विषय में सूचित किया। यह सुनकर सीता अत्यंत ही दुखी हो गईं और अग्नि का ध्यान करके प्रार्थना करने लगीं। यदि मैंने अपनी भक्ति और तप से कुछ पुण्य अर्जित किया है तो उसका उपयोग इस प्रकार हो कि वह अग्नि हनुमान को शीतलता प्रदान करे। तभी सीता द्वारा प्रतिपादित अग्नि मंद गति से जलने लगी। तत्पश्चात हनुमान के पूंछ पर जलने वाली अग्नि शीतलता प्रदान करने लगी, क्योंकि वायु देवता ने हिमवायु चला दी थी। हनुमान को आश्चर्य हुआ कि अग्नि की प्रचंड ज्वाला उठने पर भी मुझे जलन का आभास क्यों नहीं हो रहा है। वास्तव में ऐसा लगता है मानो राक्षसों ने मेरी पूंछ के चारों ओर बर्फ बांध दी हो। निश्चय ही यह राम और सीता की कृपा से ही हुआ है। जिन पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोय। हनुमान विचार करने लगे, राक्षसों द्वारा बांधा जाने एवं उनके लिए हास्यप्रद होना भगवान राम के सेवक और महान योद्धा के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत अपमान हो चुका है मेरा। पलक झपकते ही हनुमान अपना आकार संकुचित कर बंधन से छूट गए। तब गर्जना करते हुए वायु में उछल पड़े और तुरंत विशालकाय रूप धार के नगर के द्वार पर पड़ी लोहे की एक छड़ को उठा लिया। क्षण भर में हनुमान ने प्रहरियों का वध कर दिया और वे सोचने लगे, राम के वापस लौटने से पहले मैं रावण और इन राक्षसों को प्रताड़ित करने के लिए क्या कर सकता हूँ। चूँकि अभी मेरी पूंछ जल रही है, अतः मैं क्यों ना इसका उपयोग करूँ कि संपूर्ण लंका इस प्रचंड अग्नि में डूब जाए। ऐसा सोचकर हनुमान प्रधानमंत्री के महल की छत के ऊपर कूद गए और उन्होंने उसमें आग लगा दी। तब एक छत से दूसरी छत पर कूद कूद कर चारों ओर आग लगा दी, जो पूरी लंका में फैल गई। उन्होंने केवल धर्मपरायण विभीषण के महल को छोड़ दिया। रावण तथा उनके अन्य अनेक राक्षसों के महल में हनुमान गए। वायु के प्रचंड वेग के कारण अग्नि शीघ्र ही अनियंत्रित हो गई। इस कारण महलों की ऊपरी मंजिलें खंडित होकर पृथ्वी पर गिरने लगीं। प्रचंड ताप के कारण मोतियों और रत्नों सहित स्वर्ण और रजत द्रवित हो गए और द्रव्य रूप में परिवर्तित होकर मार्ग पर प्रवाहित होने लगे। तब स्वयं की और अपनी वस्तुओं की रक्षा के प्रयास में लगे राक्षसों का उग्र कोलाहल सुनाई देने लगा। वेदनायुक्त चीखों और ऊंचे स्वर के विलाप ने उस करुण दशा को चरम बिंदु तक पहुंचा दिया, क्योंकि राक्षसों, घोड़ों और हाथियों के झुंड जलने लगे। जलने वाले शरीरों की चर्बी सुलगने से आग इतनी अधिक भड़क उठी कि ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड के विनाश का क्षण आ गया हो। उस भयंकर दशा में लंकावासी चिल्लाने लगे, क्या अग्निदेव स्वयं वानर के वेश में लंका का विनाश कर रहे हों, अथवा इंद्र, ब्रह्मा या काल ने ऐसा रूप धारण किया है, अथवा भगवान विष्णु की असीम शक्ति हमारा विनाश करने यहाँ उपस्थित हुई है। समूची नगरी घूम कर आने के पश्चात हनुमान ने रुककर उस अग्नि का अवलोकन किया और परम संतोष का अनुभव किया। तब हनुमान ने सागर में डुबकी लगाकर अपनी पूंछ पर लगी अग्नि को शांत किया और वे राम के पास लौटने का विचार करने लगे। हनुमान लंका को भस्म करती हुई अग्नि को देखने के लिए पुनः मुड़े और तब मरते हुए राक्षसों की चीख सुनकर उनके मन में आकस्मिक ही भय उत्पन्न हो गया। मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने लंका में आग लगा दी। हनुमान सोचने लगे, यदि सीता जल गई होंगी तो कदाचित मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। यह जीवों का सबसे बड़ा दुर्गुण है, क्योंकि इससे जीव अविवेकपूर्ण कार्य करता है। वास्तव में एक उत्तेजित मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उद्वेग के प्रभाव में व्यक्ति अपने गुरु, माता पिता का भी वध कर सकता है और महात्माओं का अपमान कर सकता है। केवल वही व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी है जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया हो। यदि मेरे कारण सीता मैया की मृत्यु हो गई हो तो मैं अपने स्वामी की मृत्यु का भी कारण बन जाऊंगा
और प्रायश्चित के रूप में मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। वानरों की मूढ़ प्रकृति पर मुझे धिक्कार है, जो क्रोध और आवेश से उत्पन्न कृत्य ही करवाती रहती है। ऐसे कृत्यों का परिणाम सदैव अनिश्चित होता है। मैं यहाँ विस्तृत विनाश का कारण बना हूँ। यदि सीता न रहीं तो राम और लक्ष्मण भी नहीं रहेंगे। तब एक के पश्चात एक भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव और अन्य कोई व्यक्ति भी अपने प्राण नहीं रखेगा, सब अपने प्राण त्याग देंगे। इन उन्नत व्यक्तियों की छत्र छाया के बिना क्रमशः सभी प्राणी अपना अपना जीवन समाप्त कर देंगे। अतः यह संभव है कि अज्ञानतावश मैं संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण बन गया हूँ। इस प्रकार से शोक करते हुए हनुमान ने अकस्मात अनेक मंगल शकुन देखे और निष्कर्ष निकाला कि धर्मपरायण सीता मैया को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची होगी। वस्तुतः भगवान श्री राम की कृपा से जब अग्नि ने मुझे हानि नहीं पहुंचाई, तो उनकी प्रियतमा पत्नी को कैसे हानि पहुंच सकती है। उनके चरित्र की पवित्रता ही उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। सत्य के प्रति उनकी भक्ति, उनके तप की शक्ति एवं राम के प्रति उनकी निष्ठा अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली है। इस बीच सिद्ध, चारण और अन्य स्वर्ग के जीव हनुमान के वीरतापूर्वक अद्भुत कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। हनुमान को सांत्वना देने के लिए उन्होंने सूचना दी कि सीता सुरक्षित हैं। अत्यंत प्रसन्न और निश्चिंत होकर हनुमान उस स्थान पर पहुंचे जहां सीता थीं। उन्हें देखते ही हनुमान के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू छलछला उठे। सीता मैया पुनः याचना करने लगी, प्रिय हनुमान, एक दिन के लिए यहाँ ठहर जाओ। तुम्हारे सानिध्य के कारण मुझे अपनी पीड़ा से राहत मिली है। वस्तुतः तुम्हारा लौटकर आ पाना और इस महान दुख के कारण मेरा जीवित रह पाना, ये दोनों ही अनिश्चित लग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राम, लक्ष्मण और वानर सागर कैसे पार करेंगे। तथापि तुम उनसे प्रार्थना करना कि मुझे शीघ्र ही मुक्त करवाने के लिए यहाँ आएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2 महीने के बाद मैं जीवित रह पाऊँगी। हनुमान ने सीता मैया को सांत्वना देने का प्रयास किया और उन्हें मुक्त करवाने के लिए राम की योग्यता का विश्वास दिलाया। प्रस्थान करने का निश्चय करके हनुमान अर्षित पर्वत पर जा पहुंचे। अपना लक्ष्य पूर्ण करने के पश्चात राम ने मिलने की उत्सुकता में हनुमान पर्वत शिखर को अपने पैरों से कुचलने लगे। तब उन्होंने अपनी काया का विस्तार किया, जिसके कारण पर्वत टूटने लगे। वहां रहने वाले गंधर्व और अन्य प्राणी भय के कारण पलायन कर गए। वास्तव में जब हनुमान ने बलपूर्वक छलांग लगाई, तब 30 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत धंसकर पृथ्वी की सतह तक आ गया था। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हनुमान ने आदर प्रदर्शित करते हुए मैनाक पर्वत को स्पर्श किया। अंत में महेंद्र पर्वत के निकट पहुंचकर अपने वानर मित्रों से मिलने को उत्सुक हनुमान अपनी पूंछ हिलाते हुए आनंद पूर्वक गरजने लगे। हनुमान की गर्जना सुनते ही तट पर प्रतीक्षा करते हुए वानर अपनी वीर नेता को दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। जामवान ने अन्य वानरों से कहा, हनुमान जी की प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। उत्तेजना में आकर वानर अपने वस्त्र हिलाते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक पर्वत की चोटी से दूसरे पर्वत की चोटी पर छलांग लगाने लगे। जब हनुमान उन्हें दिखाई देने लगे, तब उन्हें महेंद्र पर्वत पर से उतरते हुए देखने के लिए सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर हनुमान के चारों ओर एकत्रित हो गए और प्रसन्नता से उद्घोष करते हुए उन्हें फल व मूल भेंट करने लगे। हनुमान ने जामवान सहित सभी ज्येष्ठों को तथा राजकुमार अंगद को प्रणाम किया। उन्होंने अनेक उत्सुकतापूर्वक प्रश्नों का उत्तर दिया और सूचित किया कि सीता का पता चल गया है। यह सुनकर कि सीता जीवित हैं और वानर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और बार बार हनुमान जी का आलिंगन करने लगे। तत्पश्चात अंगद ने हनुमान को उनकी वीरता और राम के प्रति भक्ति के लिए सराहा और उनके साथ बात करने के लिए बैठे। तब जामवान आए। उन्होंने हनुमान से आग्रह किया कि वे अपने लंका जाने एवं वहाँ जाकर सीता का पता लगाने तक की पूरी घटना सुनाएं। हनुमान के चारों ओर उत्सुक वानरों का समूह एकत्रित हो गया। तब हनुमान ने मन ही मन सीता को प्रणाम किया और लंका तक जाने की अपनी यात्रा, सीता का पता लगाने, लंका का विध्वंस करने, पूरी घटना का विवरण कह सुनाया। अंत में उन्होंने बताया, भयंकर राक्षसनियों ने लगातार सताए जाने के कारण सीता को असहनीय दुख होता है। यद्यपि रावण उन्हें अपना सर्वस्व प्रदान करना चाहता है, किंतु सीता उनका तिरस्कार करती हैं, क्योंकि वे अपने स्वामी श्री राम के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानती हैं। राम के सतत चिंतन के कारण ही वे अभी तक जीवित हैं। यदि उन्हें शीघ्र जाकर मुक्त न किया गया तो वो निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग देंगी। अतः हमें शीघ्र अतिशीघ्र लंका पर जाकर आक्रमण करके सीता को ले आना चाहिए और किष्किंधा में
राम के पास पहुंचा देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं अंगद अकेले ही सभी राक्षसों को परास्त कर सकता हूँ। यदि सीता का पता लगाने के अतिरिक्त हम उन्हें छुड़वा कर ले आए तो सोचो राम कितने प्रसन्न होंगे। वस्तुतः मैं सरलता से सीता को यहाँ अपने साथ ला सकता था, किंतु मुझे ऐसा करने की अनुमति आपके द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ये हनुमान जी बोल रहे हैं सभी से। तब अंगद ने कहा, एक बार अश्विनी कुमारों को सम्मान देने के लिए ब्रह्मा ने उनके पुत्रों मैंद और द्विविद को वरदान दिया था कि युद्ध में उनका कोई वध नहीं कर सकेगा। इस कारण ये अभिमानी वानर देवताओं की पूरी सेना को पराजित कर सके और बलपूर्वक उनका अमृत भी पी गए। मेरे विचार से वे सरलता से रावण को परास्त कर सकते हैं। वास्तव में क्योंकि वे यहाँ हमारे साथ ही हैं, अतः मैं समझता हूँ कि हमें लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए और सीता को वहाँ से छुड़वा कर राम के पास ले आना चाहिए। जाम्बवान ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी योजना में बुद्धिमत्ता का अभाव है। हमें केवल सीता का पता लगाने की आज्ञा दी गई थी, उन्हें मुक्त करवाने के लिए युद्ध में जाने की आज्ञा नहीं दी गई है। यदि हम सफल हो भी गए तो मेरे विचार में इस कार्य से राम को प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि सभी वानरों के समक्ष उन्होंने यही प्रतिज्ञा की है कि वे रावण का वध करके सीता को लेकर आएंगे। अंगद, हनुमान और अन्य वानरों ने जाम्बवान के परामर्श को स्वीकार किया। अविलंब उन्होंने किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जाते हुए वानर सुग्रीव द्वारा अधिकृत मधुवन नामक एक दिव्य वन में पहुँचे। मधुपान की इच्छा से उन्होंने अंगद से वहाँ पर कुछ देर रुकने का आग्रह किया। वन में जाकर वानरों ने फल मूल खाए और मधुपान किया। कुछ ही समय में वे सभी मदोन्मत्त हो गए। हंसते गाते नृत्य करते हुए वे कोलाहलपूर्ण ढंग से इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे कि सुंदर उद्यान उजड़ता हुआ प्रतीत होने लगा। उस उद्दंड व्यवहार पर उस उद्यान का प्रबंधक दधिमुख अत्यंत क्रोधित हो गया। तब उसने आकर वानरों को ऐसा करने से रोका। तब उन्होंने उसे अपमानजनक कटु शब्द बोले। तब उद्यान की सुरक्षा का प्रयास करते हुए दधिमुख उनमें से कुछ को डांटने डपटने लगा, कुछ को समझाने लगा, कुछ को अपने हाथों से पीटने लगा। दुर्भाग्य से इस पर वे मदोन्मत्त वानर क्रोधित हो उठे। वे दधिमुख के ऊपर कूद पड़े और उसे लात मारने लगे, काटने लगे, खरोचने लगे। हनुमान ने भी वानरों को उत्साहित किया और कहा, तुम्हें जैसी इच्छा है वैसा करो। तुम्हें रोकने का प्रयास करने वालों को मैं देखता हूँ। अंगद ने भी इस मत का समर्थन किया और इस प्रकार वानरों ने निर्भीक होकर उद्यान के प्रहरियों को पीटा और उद्यान को उजाड़ दिया। बाद में दधिमुख को छोड़ दिया गया और वानरों ने अपनी क्रीड़ाओं को जारी रखा। कुछ वानर लेटे हुए थे, कुछ कोलाहल कर रहे थे। तब उद्यान के सभी प्रहरी दधिमुख के पास वानरों के दुर्व्यवहार के कारण असंतोष प्रकट करने गए। तब प्रबंधक ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उनके उपद्रव को शांत करेंगे। दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और प्रहरी उसके पीछे विशाल पत्थर लेकर चल पड़े। जैसे ही प्रहरी आगे बढ़े, हनुमान और अन्य वानर उनके संघर्ष के लिए तैयार हो गए। नशे के प्रभाव में अंगद ने दधिमुख को पकड़ लिया, जो उसके चचेरे दादा थे, और उसे भूमि पर गिराकर निर्दयतापूर्वक पीटने लगे। अंततः जब दधिमुख को छोड़ दिया गया, वह सभी प्रहरियों को लेकर सुग्रीव से मिलने इस आशा से गया कि राजा वानरों को उनके दुर्व्यवहार के लिए अवश्य ही मृत्युदंड देंगे। जब दधिमुख ने किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव को प्रणाम किया, तब राजा ने देखा कि वह अत्यंत क्रोधित था। तब दधिमुख ने उन्हें अंगद और उनके साथियों द्वारा दुर्व्यवहार के विषय में सूचित किया गया। उस समय वहां राम और लक्ष्मण को यह देखने के लिए आए कि क्या हुआ है, और तब सुग्रीव ने बताया, अंगद अपने दल सहित अभी मधुबन में हैं। उनके रुक्ष व्यवहार के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है और अन्यथा वानर ऐसे स्वच्छंद व्यवहार करने का साहस नहीं करते। यह सुनकर राम और लक्ष्मण अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार सुग्रीव भी अत्यंत आनंदित हो उठा और दधिमुख से बोला, तुम्हारा यह असंतोष मेरे लिए अप्रत्यक्ष रूप से शुभ संदेश लेकर आया है। यह वानरों का जो उपद्रव है उसको सहन करना चाहिए। अब मधुवन जाकर अंगद और अन्य वानरों से कहो कि मैं तुरंत उनसे मिलना चाहता हूँ। यह आज्ञा शिरोधार कर दधिमुख चल पड़ा। मधुवन पहुंचकर उसने देखा कि वानर शांत हो गए हैं और शरीरों में उनके मधु बह रहा है। तब दधिमुख अंगद के पास जाकर मधुर वचनों में कहने लगे, तुम्हें और तुम्हारे दल को उद्यान में आनंद मनाने से
रोकने के लिए मुझे क्षमा करना। हे राजकुमार, तुम्हारे पिता के अनुज तुम्हारे आगमन का समाचार सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि तुम तुरंत किष्किंधा लौट जाओ। अपने अनुचर की ओर मुड़कर अंगद ने कहा, मेरे विचार से हमें तुरंत किष्किंधा लौट चलना चाहिए। एक राजकुमार होने पर भी मैं स्वयं को आप सभी से श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ। मैं वही करूँगा जैसा आप सभी निर्धारित करेंगे। मैं आपके आदेश के लिए प्रतीक्षारत हूँ। उनके प्रस्ताव के पूर्ण रूप से संतुष्ट वानरों ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपकी नम्रता आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप है। यह आपके और अधिक सौभाग्यशाली होने की योग्यता को सूचित करती है। अब हमें अविलंब प्रस्थान करना चाहिए और सुग्रीव और राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी वानर प्रक्षेपास्त्र को फेंके गए पत्थरों की भांति किष्किंधा की ओर चल पड़े। दूर से आते हुए वानरों को देखकर सुग्रीव शोक संतप्त राम के निकट जाकर कहने लगे, अंगद आ गया है। मुझे ज्ञात था कि वह बिना लक्ष्य को प्राप्त किए किष्किंधा लौटकर आने का साहस नहीं करेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होकर सीता का पता लगाए बिना वह पितामह ब्रह्मा द्वारा मेरे पिता ऋक्षराज को दिए गए मधुवन उद्यान को उजाड़ने का साहस नहीं करेगा। शीघ्र ही अंगद का दल राम की उपस्थिति में किष्किंधा लौट आया। हनुमान ने उत्साहपूर्वक घोषणा कर दी, सीता मैया सुरक्षित हैं। वे पवित्रता के प्रतिज्ञा पर अटल हैं। एक बार भी रावण के आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नेत्रों में प्रेम और आदर का भाव लिए हुए राम ने हनुमान की ओर देखा। सभी वानरों ने सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को बारंबार प्रणाम किया। यह शुभ समाचार मन में रख पाने में असमर्थ सभी वानरों ने हनुमान के उन कथनों को पुनः दोहराया जिसमें उन्होंने सीता के विषय में सूचना दी थी। अंततः जब रावण शांत हो गए तब राम बोले, रावण के निवास के विषय में मुझे विस्तार से बताओ और सीता के विषय में भी कुछ सुनाओ। मेरे विषय में उनके मन में क्या भावना है, मतलब वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। तब सभी वानरों ने हनुमान को आगे कर दिया ताकि वह सही उत्तर दे सकें। दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर हनुमान ने उन सारी घटनाओं का वर्णन किया जो सीता को खोजने के लिए जाते समय घटी थीं। तब उन्होंने सीता के द्वारा दिया हुआ ललाट का रत्न, मांग टीका, आभूषण श्री राम को दिया और कहा, जनक सुता की भक्ति पूर्ण रूपेण आप पर केंद्रित है। आपके वियोग में वे किसी तरह से जीवित मात्र हैं। तब हनुमान ने सीता द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाया। कैसे इंद्र के पुत्र ने कौए का रूप धारण करके उनको खरोंच मारी थी, कैसे राम ने लाल रंग के द्रव्य से उनके मुख को अलंकृत किया था और राक्षसनियों द्वारा सताए जाने के कारण यदि 1 मास के भीतर राम आप उन्हें मुक्त करवाने नहीं गए तो वे निश्चित रूप से अपने प्राण को त्याग देंगे। राम ने हनुमान की बातें सुनते हुए सीता द्वारा दिए हुए उस आभूषण को अपने हृदय से लगाए रखा और उनके एवं लक्ष्मण के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगे। राम ने बताया, यह आभूषण सीता के विवाह के अवसर पर उनके पिता द्वारा दिया गया था। बहुत पहले राजा इंद्र ने यह आभूषण महाराज जनक को उनके यज्ञ संपादन के कार्य से प्रसन्न होकर दिया था। हे हनुमान, मैं शोक से अचेत सा हो गया हूँ, अतः तुम सीता द्वारा दिए गए संदेश को दोहराओ, क्योंकि उसको सुनकर ऐसा लगता है मानो मेरे मस्तक पर कोई शीतल जल से छींटों की वर्षा कर रहा हो। तब हनुमान ने उत्तर दिया, सीता ने इंद्रपुत्र जयंत को आपके द्वारा दंडित किए जाने की घटना सुनाने के पश्चात बताया कि यद्यपि राम की असीम शक्ति है और वो अजय हैं, तथापि वे मुझे मुक्त कराने यदि यहाँ नहीं आते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कि यह मेरे पूर्व जन्म में किए गए किसी विभत्स पाप का फल है। हनुमान ने आगे बताया, मैंने सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस लाने का प्रस्ताव रखा, किंतु वे सहमत नहीं हुई क्योंकि वे किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती थीं। बार बार उन्होंने यही कहा, तुम राम से जाकर कहो कि वो शीघ्र मुझे ही लेने यहाँ आए। मेरा दुख असहनीय है और मैं कह नहीं सकती कि इस प्रकार मैं कितने दिन और जीवित रह पाऊंगी। हे हनुमान, क्या राम, लक्ष्मण और वानर कभी सागर पार करके लंका आ सकेंगे? मैं जानती हूँ कि तुम रावण का वध करके मुझे राम के पास पहुँचा सकते हो, किंतु मेरी इच्छा है कि राम स्वयं आकर मुझे मुक्त करवाएं ताकि उनकी निष्कलंक कीर्ति में वर्धन हो। मैं श्री राम के पास उस प्रकार नहीं जाना चाहती जैसे कि मैं लंका गई थी किसी परपुरुष द्वारा। अंत में हनुमान कहने लगे, मैंने सीता को आश्वस्त किया कि अन्य वानर मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं और सरलता से सागर लांघ कर लंका को आ सकते हैं। मैंने उन्हें ये भी बताया कि आवश्यकता हो तो मैं आपको तथा लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठा के ले आ सकता हूँ।
इस प्रकार मैंने सीता मैया को आश्वस्त किया। तथापि उनकी कठिन परिस्थिति पर विचार करते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए ताकि हम सब अविलंब लंका पर आक्रमण कर सकें। इस प्रकार सुंदरकांड समाप्त होता है। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन मनु जाहि राज हो मेलि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षो न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। जय श्री राम।